एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के चैप्टर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये जो अध्याय है इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में टोटल जो है 56 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका कोई भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होगा। यही एक वीडियो है जिसमें 56 का 56 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चाहे जितना देर में भी सॉल्व हो जाए, आप लोग को इत्मीनान से एकदम मस्त तरीके से एकदम जोरदार तरीके से आप लोग को शुरू से अंत तक देखते रहना है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो। तो इसको देखिए, जब भी यहां पे आलेख का बात करता है, जब भी आपको आलेख का बात करेगा और दो समीकरण दिया रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो आपको सबसे पहले एक काम करना है। क्या काम करना है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। यहां पे जो सबसे पहला जो समीकरण दिया रहेगा उसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। हम यहां पे दिमाग में न रख करके आप लोग के सामने लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें आप लोग को समझाना है। आपको बस दिमाग में रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाई वाला जो समीकरण है इसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे। और आप लोग को करना कुछ नहीं है, इस x के गुणांक के, जो भी x का गुणांक है इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो इस x का गुणांक जो है 6 है और इस x का गुणांक जो है 3 है। इसी को हम लोग बोलते हैं a1/a2 बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम आपको कभी प्रीफर नहीं करेंगे a1/a2। आप लोग बस इस क्वेश्चन को समझिए, पहले ध्यान से समझिए। आपको ऐसा मेथड बताएंगे ना, देखिए ये सब कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप जो है डायरेक्ट इस चीज को जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है मैंने कि कहिएगा ना कि क्या सर बवाल पढ़ा दिया आप, ठीक है। ध्यान रखिए, बस आप देखते चलिए। तो यहाँ पे a1/a2 जो है वहां पे क्या चीज हो जाएगा जी, 6/3 हो जाएगा। हमने क्या बोला, x का गुणांक जो है कंपेयर करना है। ये आप लोग देख पा रहे कितना है जी, 6 को जो है 3 से भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2/1 होगा यानी कि 2 आ जाएगा। सिंपल सा बात समझिए। उसके बाद y का जो गुणांक होगा इसको आप लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे y का गुणांक जो है -2 है तो -2 रखेंगे। इस दूसरे वाला समीकरण में जो है y का गुणांक क्या है जी, माइनस में कुछ नहीं हो तो 1 है, तो यहाँ पे -1 है। इसको हम लोग जो y का गुणांक होता है इसको हम लोग बोलते हैं b1/b2 बोलते हैं। यानी कि ये जो अनुपात आप निकाल रहे हैं b1/b2 का अनुपात निकाले हैं। और यहां से देखिए ये सॉल्व हुआ है तो माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस होगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। ये जो है वैल्यू प्लस में रहेगा। इसके बाद आप लोग देखिए, भाई दोनों को देख लीजिएगा कि क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बराबर आ रहा है तो आप लोग c1/c2 निकालिएगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप लोग c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। c1/c2 क्या है, जो अचर पद लास्ट में दिख रहा है ना, यही अचर पद अलग अनुपात निकालना है। तो प्लस में 9 है तो प्लस में 9 रखेंगे। और जो है c2 का मान कितना है जी, प्लस में 12 है तो प्लस में 12 रखेंगे। इसको कटाएंगे तो 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौका 12, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, हम जैसे जैसे बता रहे हैं बस आपको वैसे वैसे करते जाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा बात समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हमने क्या निकाला, x का गुणांक, फिर y का गुणांक और फिर अचर पद का गुणांक, अचर पद का जो है अंतिम निकाला, अनुपात निकाला। तो हमने सबका अनुपात निकाल लिया। इसमें हम देख रहे हैं कि जो x का गुणांक है और जो y का गुणांक है, ये दोनों का दोनों आपस में बराबर है। यानी कि यहाँ पे रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं a1/a2 है बराबर किसके जी, b1/b2 के, ठीक है। अल्टीमेटली तो यही ना है जी। और ये जो है देखिए, कभी भी 2/1 जो है 3/4 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं, इसका मतलब बराबर लिखे काट देंगे, ठीक है। c1/c2 के, ये आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में जरूर आओगा कि यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक कंडीशन अगर आप लोग याद कर लिए ना जी, तो आपको बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब आप लोग उड़ा देंगे। इसलिए आपको हमें कंडीशन लिखते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कंडीशन में क्या लिख रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन समझिएगा ध्यान से। अगर a1/a2, a1 क्या है जी, a2, ये बराबर हो b1/b2 के, ठीक है, बोले बराबर नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन जो लगेगा, ध्यान रखिएगा कि इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं क्या करेगी जी, जब आलेख खींचेंगे तो रेखाएं क्या होंगी जी, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है जी, ऐसा जो है क्रॉस करेगा, रेखाएं जो है क्रॉस करेगा। इस जो पहला वाला समीकरण को अगर आप खींचेंगे और फिर दूसरा वाला समीकरण अगर आप खींचेंगे तो किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे ही एक बिंदु प्रतिच्छेद किया तो इसका मतलब क्या होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इसका मतलब होता है कि इसका एक हल होगा।
क्या होगा जी, एक हल होगा। तो एक हल जो होगा इसी को हम लोग गणित के टर्म में बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं जिसको, अद्वितीय हल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक हल को हम लोग गणित के टर्म में बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका रेखा क्या करेगा जी, प्रतिच्छेद करेगा। रेखा क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और इस चूंकि समीकरण का जो है निकल रहा है हल, इसका हल क्या कर रहा है जी, निकल रहा है, एक हल निकल रहा है, तो इसको हम लोग अविरोधी बोलेंगे। इस समीकरण युग्म क्या बोलेंगे जी, अविरोधी समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे इसको, अविरोधी समीकरण युग्म। हट जाए यार, अविरोधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना चीज आप लोग को याद रखना है एक टर्म से। दूसरा टर्म यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या है जी, ये सब कंडीशन है, अगर आप लोग याद कर लिए ना तो इस चैप्टर में गर्दा उड़ा देंगे। इसलिए कह रहे कि बस पहला क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से, बाकी क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ाएंगे। बाकी क्वेश्चन आप तो बिल्कुल कर रहे सेकंडों में उड़ाएंगे, बस एक बार समझ लीजिए जो हम बताने वाले हैं ना उसको समझिए। अगर जो है यहाँ पे दोनों बराबर हुआ, लेकिन यहाँ पे कैसे जी तीसरा भी बराबर हो गया, समझिए थोड़ा सा ध्यान से। तो वैसे स्थिति में है तीनों का तीनों बराबर हो गया तो रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी जी, समपाती। इस चीज को लिख लीजिएगा, रेखाएं समपाती। समपाती कहने का मतलब होता है जैसे पहला समीकरण का जो ग्राफ खींचेगा था इस पर आएगा, तो दूसरा समीकरण ग्राफ भी इसी पर आएगा, यानी कि एक दूसरे पर आच्छादित होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति में हर एक बिंदु कॉमन हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो प्रतिच्छेद किया था, यहाँ पे एक बिंदु कॉमन था इसलिए एक हल हुआ था, लेकिन यहाँ पे हर एक बिंदु जो है कॉमन है, दोनों रेखा में शामिल है हर एक बिंदु, इसलिए अनगिनत हल होगा। कैसा हल होगा जी, अनगिनत, यानी कि बहुत सारा हल होगा, अपरिमित रूप से बहुत सारा हल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, देखिए ये जो है अविरोधी है, ध्यान रखिएगा। इस वाले समीकरण युग्म को भी आगे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आगे हम इसको लिखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इस समीकरण युग्म को, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत सारा चीज समझना है। देखिए यहाँ पे a1 बटा जो a2 है अगर बराबर हो b1 बटा b2 के, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो ऐसे स्थिति में रेखाएं जो है प्रतिच्छेद नहीं करती है, रेखाएं समांतर होती है, समांतर रेखाएं हो जाएंगे। कैसी रेखाएं हो जाएंगे जी, समांतर रेखाएं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। अब समांतर रेखा का मतलब होता है एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा, और इसके बीच का दूरी जो है हर जगह समान होगा, तो ये सब जो है समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा जी, वो समांतर रेखाएं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस समीकरण युग्म का जो है हल एक भी नहीं होगा, एक हल भी नहीं। ठीक है, चाहे कोई हल नहीं, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, कोई हल नहीं। इसका एक भी हल नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे कोई बिंदु भयनिष्ठ नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख रहा है कोई हल नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस समीकरण को बोलते हैं विरोधी समीकरण। क्या बोलते हैं जी, विरोधी समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको अविरोधी बोलते हैं, इसको विरोधी बोलते हैं। इसको जो है ना रेखाएं जो संपाती है इसको हम लोग बोलते हैं आश्रित, इसीलिए बोले थे, थोड़ा सा बाद में बताएंगे, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं जी, आश्रित बोलते हैं। ठीक है, तो ये अविरोधी हाई का चीज, आश्रित हाई वाला विरोधी। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से, जिसका जो है हल निकल रहा है, जिसका हल निकल रहा है, जैसे विरोधी अविरोधी वाला का हल निकल रहा है और आश्रित वाला का हल निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम जी, संगत बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी, संगत बोलेंगे। ठीक है, एक बार हमको ध्यान से यहाँ पे याद कर लीजिए, संगत बोलते हैं शायद। ठीक है, चलिए इसको आगे बताएंगे, इसको असंगत बोलते हैं। हमको याद आ गया, संगत और संगत ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असंगत, और इसको क्या बोलेंगे जी, संगत समीकरण युग्म बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसका हल निकलेगा उसको संगत, और जिसका हल नहीं निकलेगा उसको असंगत बोलेंगे। ठीक है, इतना चीज आप लोग याद कीजिए। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं आप लोग के लिए। क्या रिवाइज कर देते हैं जी, a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 को, तो क्या बोलेंगे जी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और जब प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु भयनिष्ठ होगा, यानी कि एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। इसको गणित के टर्म में अद्वितीय हल बोलेंगे, और अद्वितीय हल जिसका होगा उसको अविरोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अविरोधी समीकरण युग्म। समीकरण युग्म का नाम लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, इधर वाला जो लिखे हैं समीकरण युग्म का नाम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2, रेखाएं संपाती हो जाएगी। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक होगी, और ऐसी स्थिति में हर एक बिंदु भयनिष्ठ होगा, इसका मतलब अनगिनत हल निकलेगा, हर एक बिंदु हल होगा, तो अनगिनत हल हो जाएगा। और इस समीकरण को बोलते हैं आश्रित समीकरण। क्या बोलते हैं जी, आश्रित समीकरण युग्म। ठीक है, दोनों का हल निकलता है, इसलिए दोनों को हम लोग बोलेंगे संगत समीकरण। दोनों का बोलेंगे जी संगत समीकरण। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा ध्यान से, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और बराबर नहीं हो c1 बटा c2 को, तो यहाँ पे समांतर रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। कब, जब c1 बटा c2 बराबर नहीं हो, यानी कि अचर पद का जो है अनुपात बराबर नहीं हो। ठीक है, तो वैसे समांतर रेखा, समांतर रेखा का मतलब इसमें कोई बिंदु भयनिष्ठ नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, चाहे मिलेगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो इसका कोई
कोई हल नहीं निकलेगा। जब कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं तो कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे विरोधी समीकरण, इसको क्या बोलेंगे जी, असंगत समीकरण युग्म बोलेंगे। इससे बात का ध्यान रखिएगा। बस अगर आप लोग इतना याद करके न जीते, इस चैप्टर में देखिए कैसे आप लोग गर्दा उड़ाते हैं। अब आ जाते हैं इस सवाल में, ठीक है। अब यहाँ पे 1 नंबर सवाल पे चले आते हैं, जो कि आप लोग का यहाँ पे सवाल था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर सवाल में हमारा कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ठीक है, क्योंकि हमको x का गुणांक और y का गुणांक बराबर दिखाई दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अचर पद वाला जो है अनुपात ई बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन कौन सा लागू हो रहा है जी, तो आप लोग कहेंगे सर कंडीशन तो ये तीसरा वाला लागू हो रहा है। और तीसरा वाला कंडीशन मतलब समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाओं का मतलब जो है कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं का मतलब क्या चीज, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो रेखाएं के बारे में बात किया है, ठीक है, तो ये रेखा कैसा होगा जी, जो रेखाएं के बारे में बात किया तो ये रेखा कैसा होगा जी, समांतर रेखा होगा। तो 1 नंबर का जो है आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब बात जो है समझ में आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग इतना जो 3 गो बात याद कर लिया ना जी, तो अब देखिए यहाँ से आप लोग को बताना शुरू करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 2 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, संगत तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। अभी आपको हमने बताया, क्या बताया जी, कि संगत जब होगा इसका मतलब उसका हल निकलेगा। और हल निकलेगा तो या तो एक हल होगा, नहीं तो अनगिनत हल होगा। एक हल की स्थिति में प्रतिच्छेद करेगा, अनगिनत की स्थिति में संपाती होगा। यानी कि रेखाओं के बारे में अगर बोले तो कभी प्रतिच्छेदी होगा तो कभी संपाती होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, तो आप लोग कहेंगे जी सर अब तो समझ में आ गया है, ऑप्शन डी अब टिक आउट कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा बात जरूर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 2 चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहां पे ये बात कहा है ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। इसका जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कितने हल होंगे, तो इसका बात थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जब भी आपको एक समीकरण दिया हो और उसमें 2 गो चर हो, कौगो चर हो जी, 2 गो। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जो है चर है, भाई ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है। क्या चाहिए जी, वास्तविक संख्या है ए बी सी। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन लिखना चाहिए था, इसको ध्यान रखिएगा। आप जब परीक्षा में जब देने जाएंगे ना जी, तो वहां पे जरूर लिख देगा, क्योंकि वहां पे गलती बहुत कम करता है। तो अब यहाँ पे ए बी और सी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, यहाँ पे चर के रूप में एक्स और वाई है। तो जब भी 2 गो चर दे दे तो इसका हल ज्ञात करने के लिए हमें 2 गो समीकरण की जरूरत पड़ती है। अगर आपको एकदम एक्यूरेट हल ज्ञात करना है कि एक्यूरेट एक्चुअल में क्या हल होगा दोनों के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो उसे ज्ञात करने के लिए 2 गो समीकरण होना चाहिए। अगर आपको जो है 2 गो समीकरण से कम जो है समीकरण दे दिया, तो वैसे स्थिति में आप इसका अनगिनत हल निकाल सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर एक्स का मान हम अपने मन से कुछ भी बैठाएंगे तो ऑटोमेटिक वाई का मान अपने मन से कुछ भी निकलेगा। इस चीज को आगे हम समझाने वाले हैं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल से समझिए कि अगर 2 गो चर दिया हो और उसके लिए मात्र एक ही समीकरण दिया हो, तो वैसे स्थिति में अनगिनत हल हो जाता है, ठीक है। और अनगिनत हल कैसे होता है, क्योंकि हर एक बिंदु ही हल हो जाता है, ठीक है। और हर एक बिंदु मतलब क्या चीज, अनगिनत हल होगा। तो इसको आगे हम डेफिनेटली समझाने वाले हैं, टेंशन लेने का थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। बस आप पढ़ते चलिए, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और बस पढ़ते चलिए एकदम अंत तक। जब पढ़ लीजिएगा ना जी, तो आप खुद ही कहिएगा वाह झकास बाबा आपने तो करनामा कर दिया, ठीक है। इस वजह से कह रहे हैं बस पढ़ते चलिए। तो यहाँ पे 2 को चर दिया है, समीकरण एक को दिया था, ऐसे स्थिति में अनगिनत हल होगा, यानी कि ना ही 1 गो हल निकलेगा, ना ही 2 गो हल निकलेगा, ना ही 3 गो हल निकलेगा। इसका जो है अनगिनत हल निकलेगा। इस बात को आप लोग अभी के लिए याद रख लीजिए, प्लीज अभी के लिए याद रख लीजिए, आगे समझाएंगे। 4 नंबर देखिए, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण हो चाहे रैखिक बहुपद हो, रैखिक समीकरण हो या रैखिक बहुपद हो, आपको हमने बताया कि उसका चर का जो घात होगा वो 1 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर जो है घात 2 हुआ तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, या फिर अगर समीकरण के रूप में होगा तो द्विघात समीकरण हम लोग बोलेंगे। ऑप्शन 3 में देखिए, सी में दिया है 3 का अगर घात हो तो 3 घात को क्या बोलेंगे जी, त्रिघात बहुपद। समीकरण के रूप में होगा तो त्रिघात समीकरण, ठीक है। तो जितना चर का घात होगा उसके हिसाब से उस बहुपद चाहे उस समीकरण का जो है हम लोग नामकरण करते हैं। तो रैखिक वाला का घात कितना होगा जी, 1 होगा। आप लोग इस चीज को याद कर लीजिए बबुआ, अब नहीं तो कब याद कीजिएगा। हाँ देखिए, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के हल है। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जब भी आपको 2 गो समीकरण दे दे 2 गो चर में,
जब भी आपको दूगो समीकरण दे दे दूगो चर में, सिंपल सा बात समझिए ध्यान से, जब भी आपको दूगो चर दे दे दूगो समीकरण में और आपके पास 4 गो ऑप्शन उपलब्ध हो, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इसको हल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा ऑप्शन को उठाएं और इसमें मान रखें, आंसर प्राप्त करें। ठीक है, तो यहां पे देखिए 5x + 2y बराबर में 16 है। हम अलग लिख लेते हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा पाएं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो x का मान 2 दिया है, y का मान 3 दिया है। x का मान हम लोग रखेंगे 2, तो यहां पे देखिए x का मान 2 रखेंगे तो 2 का गुना में 5 आएगा, तो 2 × 5 = 10, यानी कितना दूर का मान होगा 10। ये माइंड में रखेंगे, इसको लिखना नहीं है। पाप रे पाप, ना 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 ना, लिखना नहीं है। लिख दीजिएगा, पाप लग जाएगा बबुआ, पाप लग जाएगा। देखिए लिखिए नहीं, बिल्कुल मत लिखिए। देखिए इसको समझिए, x का मान 2 कहा है तो x का मान 2 रखना है, तो 2 रखेंगे तो 2 × 5 = 10 होगा। y का मान 3 कहा है तो यहाँ पे y का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना के 6 होगा। y का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना के 6 होगा, यानी कि 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है। यानी कि ये इस ऑप्शन के लिए जो है फॉलो हो रहा है। अब इसी चीज को इसमें भी रख के चेक करेंगे। आपको लिखना नहीं है, ना 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 ना, लिखना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, x का मान 2 है तो 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 7 दूना के 14, कितना आएगा जी 14। अब y का मान 3 है तो यहाँ पे देखिए y का मान 3 रखेंगे तो 3 चौका 12, 14 में से 12 घटाने के लिए कह रहा है, कितना आएगा 2, तो देखिए यहाँ पे बराबर में 2 दिया है। यानी कि इस माने कि जो वैल्यू से इस वाला समीकरण को भी फॉलो किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों समीकरण का ही हल एगो होगा। बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जावना पे बराबर आ गया, वही आंसर बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर होगा। आप इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। पता है कैसे, x का मान 2, y का मान 3, तो 2 × 5 = 10, 3 दूना के 6, 10 और 16। यहाँ पे फॉलो करके यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे तो 7 दूना के 14, 4 3 12, 14 में से 12 कटेगा तो कितना जी 2। ये भी फॉलो कर गया, ऑप्शन ए टिक आउट करेंगे। इसको करने में मात्र आपको 3 से 4 सेकंड लगेगा बबुआ। आपको लिखना नहीं है, लिख दिए पाप लगेगा, लिख दिए पाप लगेगा, लिख दिए पाप लगेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप झक्कास बाबा के पास पढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, झक्कास बाबा नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3x - 5y = 0 और 9x प्लस में 15y बराबर में 0, तो x और y का मान होगा। तो आपको हमने क्या कहा, दो गो चर वाला समीकरण दो गो दे दिया हो और यहाँ पे आपके पास 4 गो ऑप्शन उपलब्ध हो, तो कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा मान रखिए और आंसर पाइए। चलिए मान रखते हैं ऑप्शन 1 में। तो देखिए x का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 × 3 होगा, ठीक है। y का मान 1 है तो यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे तो 1 × 5 = 5 होगा। 3 में से 5 घटाएंगे, देखिए घटाने के लिए कर दे घटाएंगे, 3 में से 5 घटाए तो -2 होगा, लेकिन बराबर में 0 दिया है, यानी कि फॉलो नहीं कर रहा था। इस वाले ऑप्शन को नहीं लिख सकते हैं, तुरंत काट दीजिएगा। इस वाले ऑप्शन को नहीं लिख सकते, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, x का मान 0, y का मान 0 है तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 में 3 से गुना तो 0 होगा, और y का मान भी 0 तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 0 × 5 = 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0। तो भाई तो फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके लिए फॉलो कर गया। तो अब जैसे ही इसमें फॉलो किया तो इसको इसमें भी चेक कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 0 रखिए, x का मान 0 रखें तो 0 में 9 से गुना होगा तो 0, और 0 में 15 से गुना होगा तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि इसमें भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, सही सही मान रख के चेक कीजिएगा, ना तो कितना लौंडा सब होता है। लौंडा मतलब कि बच्चा लोग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, गलत शब्द निकल गया, ठीक है। तो जितना भी बच्चा सब होता है, अगर सही सही कैलकुलेशन कीजिएगा तो सही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में जो है लौंडा का मतलब अलग निकल जाता है कि ना जी, कोई बात नहीं। मतलब कि आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग मेरे बहुत ही अच्छे भाई दोस्त परिवार में से एक हैं, ठीक है। आप लोग हम लोग अंडा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर देखिए, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का घात क्या हो सकता है? तो आपको हमने क्या बताया, रैखिक समीकरण अगर बात कर दिया, रैखिक समीकरण इसका घात कितना होगा जी, 1 होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 7वां नंबर क्वेश्चन भी समझ पा रहे हैं। उम्मीद कर ले तो कहिएगा जी सर उम्मीद कीजिए। अच्छा एक बात बताएं जी, देखिए आप लोग को अभी तक 7 क्वेश्चन पढ़ा है, क्या आप लोग को इस 7 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग कहेंगे एक ही चीज से, कमेंट से, ठीक है।
कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो लिखिए कमेंट में कि सर समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको और भी बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर सकेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे क्या बताएं जी प्रिय चेले हैं और आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा बताइए कि कमेंट में कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका पीडीएफ जो है, आप लोग पीडीएफ पाने के लिए जो है सिंपल सा बात ध्यान रखिएगा कि आपको टेलीग्राम में चले जाना है। कहाँ जाना है? टेलीग्राम में चले जाना है। और कहाँ इसका लिंक मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इन सबका पीडीएफ जो है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी चैप्टर का पीडीएफ वहीं पे मिलता है और एकमात्र वही जगह है जहां पे हम पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप जो जाइए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप लोग एक एक पीडीएफ को डाउनलोड करते जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? युगपत समीकरण इतना और इतना के निकाय है, यहाँ पे असंगत, अद्वितीय, इस सब का बात कर रहा है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा फिर से? तो आप लोग कहेंगे कि सर तो आप शुरुआत में बताए थे 1 नंबर क्वेश्चन में, आप बताए थे a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालिए। देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने आपको वहां पे कहा था कि बना के लिखने के लिए बोला था, ठीक है, लेकिन आपको जो है लिखना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ x का गुणांक देखिए, x का गुणांक कितना है जी? 2। यहाँ पे x का गुणांक 4 है, तो 2/4 लिख लीजिए। ये कटेगा तो कितना होगा जी? 1/2 होगा। तो ये आपको यहाँ पे इस 2/4 न लिख के 1/2 डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अब देखिए y का गुणांक देखिए 3 है, यहाँ पे y गुणांक 6 है। पहले इसका और बाद में इसका रखिएगा। पहला समीकरण का ऊपर और दूसरा समीकरण का नीचे। तो यहाँ पे 3 और बट्टा में 6 होगा, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, 1/2 होगा। तो देखिए ये पहले का जो है दोनों बराबर हुआ। अब अचर पद को देखिए 5/9 देखना है, तो 5/9 यहाँ पे आएगा, ये कटेगा नहीं तो ये बराबर नहीं होगा। यानी कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। और ऐसे स्थिति में बताए थे कि समांतर रेखाएं होंगी, इसका कोई भी हल नहीं होगा। यानी कि इस समीकरण कैसा होगा जी? असंगत होगा। जब कोई भी हल ना निकले तो उसको क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको बस इत्तू सा करना है, आपको लिखना नहीं है। लिखिएगा पाप लगेगा। फिर से बता रहे हैं, देखिए 2 के बटा में 4 होगा, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो पहला वाला को ऊपर और दूसरा वाले को नीचे, बटा में 2 होगा। 3 का जो है बटा में होगा 6। देखिए y के गुणांक कंपेयर करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, तो पहला का ऊपर और दूसरा का नीचे 1/2। देखिए 5/9 होगा, तो यहाँ पे 5/9 कटेगा नहीं, तो 5/9 रहेगा। कभी भी देखिए 1/2 बराबर होगा, 5/9 बराबर नहीं होगा। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। यानी कि ये कंडीशन नंबर 3 हो गया। यानी कि समीकरण का जो है आलेख खींचेंगे तो समांतर रेखा आएगा। समांतर रेखा मतलब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, कोई उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कोई हल नहीं। कोई हल नहीं तो इसको बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे जी? असंगत। याद रखिएगा हमरे बबुआ जी, आपको हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं। देखिए 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती होगा। तो संपाती होने के लिए हमने क्या बताया था? तो a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। कंडीशन नंबर 2, तीनों चीज का हो जी बराबर हो, यानी कि संपाती के लिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आच्छादित होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंडीशन याद कर पा रहे होंगे। उसमें हमने यही बताया था कि सर x का मान जो है, x का गुणांक जो है उसे बराबर कर लीजिए। तो x का गुणांक कितना है जी? यहाँ पे 1 है, बराबर नहीं, अनुपात में बराबर करना है। देखिए 1 से गुणांक 1, यहाँ पे 1 से गुणांक 2 है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y का गुणांक 2 है और यहाँ पे y का गुणांक k है, ठीक है, तो 2 बटा क्या हो जाएगा जी? k हो जाएगा। तीसरा में बताते थे कि काची करना है जी आपको, क्या मैंने याद करना है अक्षर पद का भी, ठीक है, लेकिन हमको तो यहाँ पे खाली k से मतलब है। तो अगर हम ये 2 पद को भी बराबर कर देते हैं तो तीसरा पद का जरूरत पड़ेगा? आप लोग कहेंगे नहीं सर, 2 पद बराबर कर ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ये दोनों का तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो k का मान आसानी से निकल जाएगा। k का मान यहाँ पे 4 होगा। लेकिन इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में आया ही नहीं होगा, हमें पता है समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो आप लोग को हम याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए ये जो संपाती होता है, संपाती का मतलब क्या होता है जी? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 अब बराबर होगा c1/c2 के। और ऐसे स्थिति में देखिए a1 का मान कितना है जी? a1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे a2 का मान कितना है जी? तो 2 है। तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। y का मान गुणांक होता है b1 होगा, यहाँ पे y का गुणांक जो होगा b2 होगा। पहला समीकरण का b1 अब दूसरा समीकरण का b2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे k है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? b1 का मान 2 और b2 का मान k।
ये दोनों यहाँ पे आपस में बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन संपाती कहा है। तीसरा क्या होगा जी, तीसरा यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है, तो C1 का मान जो है 7 होगा, 7 होगा, C2 का मान 14 होगा। अब देखिए आपको ज्ञात करना है सिर्फ और सिर्फ K का मान, तो आपके पास दो विकल्प है, या तो आप जो है इसको बराबर कर लीजिए, ठीक है, आप जो है यहां से भी K का मान ज्ञात कर पाएंगे। K में 1 से गुना होगा, 2 में 2 से गुना होता है, K कम K और 2 दूना के 4, तो K का मान 4 निकल जाएगा। और आप चाहें तो आप यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों को बराबर करके। देखिए भाई, देखिए 7 में K से गुना तो 7 K, आज देखिए 14 में 2 से गुना तो 28 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 के गुना में देखिए यहाँ पे हम दोनों से बता देते हैं, अगर इन दोनों गुना करते तो क्या आएगा आपका, ठीक है। अगर इन दोनों को गुना करते तो आपका क्या आ सकता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए K में 1 से गुना करेंगे तो K होगा, और यहाँ पे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। तो आप इसको गुना करके बराबर कर सकते हैं। यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए K में 7 से गुना होगा तो 7K होगा, ठीक है, और यहाँ पे 14 में 2 से गुना होता है 28 होगा। तो यहाँ पे K का मान क्या होगा जी, 24 28 ना जी, 7 14 दूना का 28, ठीक है। तो यहाँ पे 28 बटा कितना होगा जी, 7 होगा। K के गुना में 7 है तो बटा के नीचे आएगा, तो 7 चौक 28 होगा, यानी कि यहां से भी K का मान कितना निकला जी, 4। आपको सिर्फ और सिर्फ K का मान ज्ञात करना है, तो आप किसी भी दो को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो क्यों ही इतना झोल झाल करने जाए, हमारा जो सिंपल सा कंडीशन आ गया, तो इसी से काहे नहीं बराबर कर ले, तो यहाँ पे इसी से बराबर करके हम डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको लिखना नहीं है, लिखिएगा तो पाप लेगा। जो सबसे पहले शुरुआत में बताया ना, वैसे आपको बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैसे ही बनाना है। अगर आप लिख करके बना रहे मतलब आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना रहे, आप सब्जेक्टिव बनाने लग जा रहे हैं, तो सब्जेक्टिव का मीनिंग अलग होता है, वो आपको हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको बताएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव को जितना इज्जत देना है उतना ऑब्जेक्टिव में इज्जत देने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आपको पाप लगेगा। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाना चाहिए, सब्जेक्टिव की तरह नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती रेखाएं होंगे, फिर संपाती का बात किया तो आपको हमने क्या बोला, एक से गुणांक का कंपेयर कीजिए, तो देखिए 3 बटा में 6 आएगा, एक से गुणांक कंपेयर करेंगे तो 3 बटा में 6 होगा, और 3 एकम 3 और 3 दूना का 6 कट जाएगा तो 2 होगा, यानी कि यहां से आएगा 1 बटा 2। और फिर y के गुणांक को कंपेयर करिए तो y गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो -1 है, यहाँ पे y गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो -k है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 बटा में -k से कंपेयर कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जो ऑटोमेटिक माइनस में माइनस भाग देंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, ये बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए संपाती था इसलिए बराबर करेंगे, आपको संपाती कंडीशन बताया ना कि तीनों आपस में बराबर होता है, तो हम बराबर कर लिए। हमको तीसरा चीज का बराबर करने का कोई जरूरत नहीं है, इसको बराबर करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ K का मान निकालना, तो कोई भी दो को आपको पद प्राप्त करना चाहिए जो कि बराबर हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहां से K निकल जाएगा, मैंने कि उसमें वो K शामिल जरूर होना चाहिए, इन आगे पहल का और अक्षर पद को बराबर करने लगे, A1 बटा A2 और C1 बटा C2 को बराबर करना, तो वहां पे K नहीं मिलेगा। K कहां पे जी, B1 B2 में है, तो B1 B2 जरूर आपका एक बार रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से हल करेंगे तो क्या होगा जी, K में 1 से गुना हुआ तो K हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना हुआ तो 2 होगा, यानी K का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो आप लोगों को बस इतना आंसर लिखना है। तो अगर इतना भी लिखकर आप लोग सॉल्व करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे अगर ज्यादा लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, हाई इस लाइन से हाई इस लाइन से हाई लाइन नहीं लिखना है आपको, हाई तो माइंड में आंसर होगा। K में 1 से गुना तो K, 2 एकम 2, तो 2 डायरेक्ट टेक आउट करने का, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी ना, इसको लिखना नहीं है बबुआ, ठीक है, आपको खाली एक लाइन लिखना है। अगर इतना लिख के सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, अगर इससे ज्यादा लिखते हैं ना तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको अच्छे विद्यार्थी बनने की जरूरत है, आप बनिए, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझिए, हम आपके हमेशा साथ है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, अगर वहां पे रिप्लाई नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम पे सीधे जाइए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाइए इंस्टाग्राम पे और वहां पे मैसेज कीजिए, आप फॉलो करें चाहे ना करें, हम रिप्लाई सबको देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जरूरी नहीं कि आप मेरे को फॉलो किया तब ही रिप्लाई देंगे, आपको हम हमेशा रिप्लाई देते हैं, इसलिए आप वहां पे आकर के मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, मेरे से शेयर कर सकते हैं, हम आपका जरूर मदद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 11 नंबर सवाल को देख लेते हैं। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दो रैखिक समीकरण का आलेख कैसा रेखा है जी, प्रतिच्छेदी रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्म का होगा। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या चीज जी, यहाँ पे एगो बिंदु भयनिष्ठ होगा, और एगो बिंदु भयनिष्ठ होगा मतलब एगो हल होगा। आपको हमने 1 नंबर क्वेश्चन पे ही इस चीज को समझाया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल होता है जिसको हम लोग अद्वितीय हल के नाम से जानते हैं, अब तो याद आ गया होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। तो अद्वितीय हल होगा यानी कि एक हल होगा, ठीक है। कोई हल नहीं किसका होता है, समांतर रेखा वाला का, यानी कि C1 बटा C2 बराबर नहीं होता है उसका, ठीक है। दूगो हल तक माने कि दूगो हल वाला कोनो कंडीशन नहीं है, ठीक है। अंततः
अनेक हल यानी कि बहुत सारा हल, तो ये क्या होगा जी, संपाती वाला कंडीशन होगा, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबका होगा जी बराबर होगा। तो ये ऑप्शन डी कब होगा, जब संपाती वाला होगा। लेकिन यहाँ पे रेखा प्रतिच्छेदी है तो एक हल वाला होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 नंबर सवाल देख लीजिए। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो समांतर रेखाओं की स्थिति में कौन गो हल होता है, तो आप लोग एक मुंह से चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे सर एको गो हल ना होला, एको गो हल ना होला, तो समांतर होला। समांतर होला मतलब एको कॉमन में बिंदु ना होला, एक मतलब में कोनो हल ना होला, यानी कि ऑप्शन ए हो जाई। दू गो हल वाला कोनो कंडीशन नहीं है। एक हल वाला कंडीशन खातिर रेखाएं प्रतिच्छेदी होके चाहिए, अनगिनत हल खातिर रेखाएं संपाती एक के ऊपर एक होके के चाहिए, एक मतलब संपाती होके के चाहिए। तो हाई वाला कंडीशन तो होगी ना, ऑप्शन ए हो जाई, कोई हल नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। क्या बचवा समझ में आया, तो आप लोग कहेंगे जी सर समझ में तो बहुत आ रहा है। आप देखिए ना, तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y बराबर में के कोई हल ना हो। ठीक है, तो अगर कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है, इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं जी, कोई हल नहीं है। इसका कंडीशन क्या बताए थे, a1/a2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2, क्योंकि समांतर लाना पड़ेगा तभी ना कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग कहेंगे जी सर हमरा तो याद आवत, एकदम याद बा, तो कहेंगे हाँ आप लोग तो याद तो रखबे करते हैं। देखिए अगर हई दोनों कंपेयर कर लेते हैं तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए बराबर नहीं वाला भी कंडीशन दिया है। ठीक है, अगर बराबर वाला कंडीशन देता तो हम लोग माने कि बराबर वाला कंडीशन यहाँ पे दिया है, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन पहले बराबर नहीं वाला का चेक करेंगे क्योंकि ऑड दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी को चेक करेंगे। अगर ये बराबर नहीं वाला में से कोनो को फॉलो नहीं किया तो किसको चेक करेंगे जी, a1/a2 b1/b2 को निकाल कर चेक करेंगे। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे k जो है c1/c2 के रूप में है, यानी कि हम c2 के रूप में यहाँ पे k रखेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो यानी कि बराबर नहीं वाला कंडीशन में ही सही होगा, बराबर होने वाला कंडीशन में तो नहीं हो सकता। इस बात का आप लोग अंदाजा अभी लगा लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो आप लोग ऐसा ही खा गए, एकदम खत्म। क्या है, कैसे कि देखिए के जो है c2 के रूप में दिया है। देखिए पहले का a1 होता है, दूसरा का b1 होता है। ठीक है, और तीसरा का c1 होता है। और इसमें का दूसरा का समीकरण का a2 b2 और है c2। तो k2 के जो है किसमें है जी, तो c2 के रूप में है, यानी कि c1/c2 को कंपेयर करना पड़ेगा। यानी कि कभी भी आएगा तो बराबर नहीं वाला कंडीशन में आएगा, तो बराबर है वाला कंडीशन कहां से आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आप लोगों को इसमें से कोई टिक आउट करना है। तो कौन टिक आउट करेंगे इसके लिए चेक करते हैं। तो b1 का मान क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर b1 का मान कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक है माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में एक होगा b1 का मान। b2 का मान क्या है, तो b2 का मान y के गुना के यहाँ पे -2 है तो -2 रख लेंगे। ठीक है, बराबर नहीं होगा किसका जी, c1/c2 का। तो c1 का मान जो है 5 है और c2 का मान k है, तो 5/k के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किससे बात करते हैं जी, तो किससे बात कर लेते हैं। देखिए माइनस से माइनस कटेगा तो मैंने माइनस से माइनस भाग देंगे तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 बराबर नहीं है 5/k के, यानी कि स्पष्ट रूप से अगर दोनों तरफ हम k से गुना वाले दोनों तरफ क्या कर लीजिए, यहाँ पे तिरछा तिरछी भी गुना कर लीजिए। k में 1 से गुना होगा तो k होगा, ये बराबर नहीं होगा। 5 में 2 से गुना होगा तो इसके 5 दूना के 10। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर लें, k में 1 से गुना होता है k और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि k बराबर नहीं होगा किसके जी, 10 के बराबर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा 0 के बराबर वाला। ठीक है, 0 के बराबर नहीं वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब 13 का जो है ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को समझेंगे। यहाँ पे मान हमने रख दिया। ठीक है, मान रख के यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर दिया, बस आ गया। ई 5 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कितना है जी, 5 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, ये तो हम तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमने आपको पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, क्या हमने आपको दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल गलत, हमने ये दोनों का दोनों चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर यह तीसरा नंबर जो चैप्टर है आप बाद में देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको चौथा पांचवा ये सब भी चैप्टर पढ़ा दिया गया है। ये सब चैप्टर मिलेगा कहाँ? आप लोग के मन में सवाल है तो आप लोग कहेंगे जी सर हम तो चाहते हैं कि आप ही से पढ़े सब चैप्टर में, जितना भी चैप्टर है ना सब आप ही से पढ़ना चाहते हैं। आप लोग कहेंगे ना जी, तो हम कहेंगे जी हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए ना प्लेलिस्ट में, एकदम मजा आ जाएगा। वहां पे प्लेलिस्ट में जो है आपको जो है चैप्टर 1 से लेकर के पूरा 15वां चैप्टर तक का जो है वीडियोस मिलेगा। ठीक है, एक बार तो 2023 वाला पूरा खत्म किए, तो अगर आपको जल्दी जल्दी में देखना है तो 2023 वाला खत्म कर सकते, खत्म किया तो उसको देख सकते हैं। और 2024 वाला अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए नया नया प्लेलिस्ट बना है, आप जा करके उसी प्लेलिस्ट में डेली डेली चेकआउट करते रहिएगा, वीडियोस उसमें आते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस भी सब्जेक्ट का जिस भी चैप्टर का आपको वीडियो देखना है, जाइए प्लेलिस्ट को ऐड कीजिए और वहां से देखना
प्रारंभ कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर पढ़ते होंगे, ऐसे ही पढ़ते होंगे, और जितने लोग नए हैं उन लोग को हम बता ही दिए कि प्लेलिस्ट से जाकर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब 14 नंबर सवाल पे हम चले आते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, दो चर x, y में रैखिक समीकरण इतना कि कितने अधिकतम हल संभव है। तो आपको हमने बताया कि देखिए इसमें 2 गो चर दिया है और एक एक समीकरण दिया है, तो ऐसे स्थिति में अनगिनत हल हो जाएगा। कैसा हल हो जाएगा जी, अनगिनत हल होगा, यानी कि 14 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया हुआ है। 15 नंबर सवाल देख लीजिए, समीकरण युग्म इतना तथा इतना का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अद्वितीय अनंत वाला सब पूछ रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा a1/a2 b1/b2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक से गुणांक 2 है, यहाँ पे एक से गुणांक 4 है, तो कटाएंगे, 2 से 4 कटेगा तो 2 बार में कटेगा, तो इसका मतलब क्या आएगा जी, 1/2 आएगा a1/a2। b1/b2 को कंप्लीट कीजिए, ठीक, कंपेयर कीजिए, तो y का गुणांक 3 है, y का गुणांक 6 है, तो 3 से 6 कटेगा, 3 एकम 3 है, 3 दूना के 6, तो इनकी इसका कितना आएगा जी 1/2, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। अब तीसरा वाला कंपेयर करेंगे, तो 5 है 15 है, तो 5 एकम 5 है, 5 3 15 है, ये क्या आएगा जी 1/3 आएगा, 1/3 के बराबर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि हर दोनों बराबर 1/2 1/2 1/3 बराबर थोड़ी ना होगा जी, तो ये बराबर नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या देख पा रहे हैं, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, हाई दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। और ये कब होता है, जब जो है रेखाएं समांतर होती है, यानी कि कोई हल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा। आपको हमने 1 नंबर क्वेश्चन में इसी चीज को तो समझाया उतना देर, तो आप लोग ऑप्शन सी जो है बिल्कुल टिक आउट कर लिए होंगे। आपको लिखना बस इतना ही बड़ा है, वो भी लिखेंगे क्यों, आप देखिए ना डायरेक्ट 1/2 1/2, यहाँ पे 1/3 आ रहा है, तो लिखना क्यों है भाई डायरेक्ट, कोई हल नहीं, क्योंकि तीसरा जो है c1/c2 बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है मतलब समांतर आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे 16 नंबर पर चलते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, असंगत असंगत यानी कि समांतर वाला, कोई हल नहीं वाला, आपको हमने याद दिला दिया असंगत का बाद जैसे ही किया कंडीशन नंबर 3, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि कोई हल नहीं होगा। अगर हल होता तो उसे संगत बोलते हैं, हल नहीं होता है तो उसे असंगत बोलते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल, 2x + 3y बराबर में 11 और 2x - 4y बराबर -24 के हल हैं। ठीक है, तो 2x + 3y बराबर में 11 है और 2x - 4y बराबर में 24 है। तो यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं, 4 गो ऑप्शन है, तो आप लोग कहेंगे जी सर 4 गो तो ऑप्शन है, तो चलिए चेक करते हैं, क्योंकि आपको हल तो निकालना नहीं है। अगर आप हल निकालेंगे मतलब खतरे की घड़ी पाएंगे, तो हल नहीं निकालना है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, मान रख के सॉल्व करना है। तो x का मान 2 है तो 2 रखिए, तो 2 दूना के 4 होगा, x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 बनेगा। y का मान 4 है, तो देखिए 4 3 12 बनेगा, तो 4 और 12 को जोड़ने पर कभी भी 11 आएगा क्या, आप लोग कहेंगे नहीं सर 16 आता है, यानी कि पहले का ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए दूसरा नंबर ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या बात है। देखिए ना यहाँ पे -2 रखेंगे, तो -2 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, और देखिए y का मान -5 है, तो यहाँ पे -5 रखेंगे, तो 3 में -5 15 यानी कि -15 आएगा, और -15 -4 -19 होता है, कभी भी 11 नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। मुझे तो समझ में आ ही रहा है जी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है ये बताइए। ठीक है, कि हम यहाँ पे मान रख के जो चेक कर रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये बल देखिए सेकेंडों में सब सॉल्व होता है, हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, आपको इतना सॉल्व करने में खूब से खूब तो 2 से 3 सेकंड लगे ये को चेक करने में। ठीक है, इतना मत ध्यान रखिएगा। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है मतलब कि आप जो है थोड़ा सा बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी बनना है तो देखिए बनते रहिए, हमको क्या प्रॉब्लम है। देखिए x का मान -3 है, तो -3 रखेंगे तो -3 में 2 से गुना करता -6 बनेगा। ठीक है, y का मान 1 है, तो 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 होगा, -6 और +3 ये होता है -3, 11 तो नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो जब भाई 3 गो ऑप्शन नहीं हो तो ऑप्शन डी को अपने ही टिक कर देंगे, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए जो है आप लोग यहाँ पे मैंने कि थोड़ा सा देख करके सॉल्व कर ही लीजिए कि आपको आता है कि नहीं आता है। परीक्षा में भी अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो देखिए -2 में 2 से गुना होता कितना बजे -4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y का मान 5 है तो 5 रखेंगे, 5 से 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 15 से 4 घटेगा तो 11, यानी कि इसमें फॉलो कर रहा है। तो इसमें अब चेक करेंगे, तो चेक करिए -2 में 2 से गुना होगा, -2 में 2 से गुना होगा तो -4 होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे y का मान 5 रखेंगे तो 5 चौका 20 होगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा जी 20, तो माइनस में 20 है, माइनस में 4, -24 होता है।
तो आप लोग कहेंगे जी सर इसको तो फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको बनाने में महज आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा अगर आप जो है ऐसे चलते हैं तो, ऑप्शन वाइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वरना बनाने के लिए तो आपको पास ग्राफीय विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, प्रजगुणन विधि है, तो तुलनात्मक विधि है, अनुपात निर्णय विधि है, तो फलाना विधि है, तो धिमाका विधि है, तो हॉग विधि है। लेकिन विधि तो विधि अब जानबे करते हैं, लेकिन हई वाला जो सबसे आसान मेथड है, ई जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ई जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास 4 गो ऑप्शन दिया है, यानी कि 4 गो आंसर दिया है। कौन सा आंसर होगा इसको बस चेक करना है जी, चेक करना है, चेक नहीं करना है, चेक करना है। तो कर लीजिएगा ना, तो कहेंगे कि जी सर चेक तो करे में मजा आ जाता है, एकदम चेक कर लेंगे सर जी। 18 नंबर सवाल देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे? तो अनगिनत हल लाने के लिए हम लोग संपाती करेंगे। संपाती मतलब सभी का जो है अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और बराबर होगा c1 बटा c2 के, ठीक है। तो तीनों का तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए। तो चलिए बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का आधा 2 है, 1 से गुणांक कंपेयर किए तो 4 का आधा 2 है, यानी कि 4 बटा 2 यानी कि 1 बटा, देखिए 4 बटा 2 यानी कि आधा है, ठीक है, सिंपल सा समझिए। भाई के का जो है प्लस में है, यहाँ पे जो है माइनस में 4y दिया है। थोड़ा सा इसको हम अलग लिख देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होने जाए। ठीक है, क्या है पहले का जो समीकरण दिया वो क्या दिया है जी, 4x प्लस में के वाई अब बराबर में 6 दिया है। और दूसरा जो समीकरण दिया है यहां से स्टार्ट किया 2x, क्या दिया जी 2x माइनस दिया, देखिए यहाँ पे माइनस दिया है, और फिर इधर 4y दिया है, तो यहाँ पे 4y लिखेंगे और यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से लिख लिए। हमने कहा है x का गुणांक कंपेयर किया, तो देखिए 4 का ही आधा 2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं b1 बटा b2, तो b1 का मान जो है प्लस में k है, और y यहाँ पे b2 का मान कितना है जी, तो y गुणांक -4 है, तो यहाँ पे प्लस में k बटा में माइनस का 4 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 क्या है जी 6 बटा 3, यानी कि 6 का आधा 3 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 का आधा 2 है, 6 का आधा 3 है, तो किसका आधा जो है -4 होगा? तो आप कहेंगे सॉरी, तो -8 के आधा 4 होला, 8 का आधा 4 माइनस में तो रहबे करेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए -8 का आधा क्या होगा जी -4 होगा, यानी के का मान क्या रखना पड़ेगा -8 रखना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप ऐसे सोच पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, आप जो है मेरे जैसा विद्यार्थी है जो कि आप सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम भी नहीं सोच पाते हैं, हम आप लोग से कोनो अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम भी नहीं सोच पाते हैं, तो आप लोग को ऐसे करना है। देखिए या तो आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया है इसको कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप जो है इन दोनों को बराबर करके कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो आपको जिससे अच्छा लगे उससे कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे आंसर हम लोग को -8 आया था, तो कैसे कर सकते हैं, जैसे लालका वाला का ही कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पे है 4 बटा 2, ठीक है, और यहाँ पे बराबर में है क्या चीज, के बटा माइनस में 4 है, ठीक है। तो 3 से गुना करेंगे तो के में 2 से गुना होगा तो 2 होगा, 2 के होगा, और -4 में 4 से गुना तो माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ से के का मान कितना होगा जी, तो -16 बटा में 2, तो भाग देंगे कितना होगा जी, -8 होगा, यानी के का मान यहाँ पे -8 निकाल लिए। लेकिन हम आप लोग से कहेंगे ना, दिमाग थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ज्यादा नहीं, देखिए बाबा थोड़ा सा दिमाग को डेवलप कर लीजिएगा ना, तो इतना नहीं करना पड़ेगा। क्या करना है जी, देखिए 4 का आधा 2, ठीक है, 6 का आधा 3, तो हयो का होगा -8 का आधा -4, ठीक है, तो -8 डायरेक्ट आंसर मार लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा दिमाग रखना है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना, एकदम तनी सा, ठीक है। अब यहाँ पे 19 नंबर सवाल पे आ देते हैं। समीकरण निकाय इतना और इतना का किस प्रकार का हल संभव है? तो यहाँ पे हल संभव है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 यही वाला निकालना पड़ेगा। देखिए 5 बटा 6 आएगा, 1 से गुणांक कंपेयर करें तो कितना होगा जी 5 बटा 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए -3 बटा कितना आएगा जी प्लस में 1 आएगा, तो क्या 5 बटा जो 6 है वो -3 बटा 1 के बराबर होगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे दिमाग में ही कर लेंगे, 5 के बटा में 6 -3 के बटा में 1, तो ये कभी बराबर नहीं होगा, यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा जी, अद्वितीय हल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए टिक आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण का एगो का होगा जी, भले ग्राफ का जो है एगो बिंदु भयनिष्ठ होगा, इस वजह से एगो हल निकलेगा, उसी एगो हल को गणितीय टर्म में हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। तो 19 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक एवं अद्वितीय हल। तो 19 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए होगा। ये आपको माइंड में करना है, इतना लिखना नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए 20 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है समीकरण निकाय इतना
और इतना में अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे? अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। a1 बटा a2 मतलब x का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे है 3, तो 2 बटा जो 3 है वो बराबर नहीं होगा y के गुणांक यानी कि b1 बटा b2 के। तो यहाँ पे y गुणांक क्या है जी? a है, और यहाँ पे y गुणांक -5 है, तो यानी कि बटा में -5 होगा। ये दोनों का दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग कहेंगे जी सर हम तो समझ रहे हैं, आप समझाए और हम ना समझे, ऐसा हो सकता है क्या? तो आप लोग कहेंगे नहीं, आप तो नहीं हो सकता। देखिए कैसे, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, ए में 3 से गुना करेंगे तो 3 गो ए होगा, बराबर हो जाएगा। देखिए तो दिखाइए नहीं दे रहा है जी, ये तो बड़ा घटिया कलम हो गया। ए में 3 से गुना तो 3 है, -5 में 2 से गुना होगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकलेगा? देखिए बराबर नहीं होगा, देखिए बीच में काटे हैं, बराबर नहीं होगा। अद्वितीय हल वाला जो है बराबर नहीं होता, तो -10, ठीक है। और देखिए ए के गुना में 3 है तो कहाँ जाएगा जी? बटा के नीचे जाएगा, तो यानी ए बराबर नहीं हो सकता कभी भी -10 बटा 3 के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 20 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को जरूर समझे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 20 के बाद 21 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 21 नंबर सवाल बड़ा ही फिसड्डी सा सवाल है, एकदम आसान सा, बिल्कुल ही वैल्यूएबल सवाल है, ठीक है। समीकरण निकाय a1x b1y c1 बराबर में 0 है, इन सबको जोड़ा है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 है, इन सबको भी जोड़ के दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं x से गुणांक जो है a1, y के गुणांक जो है b1, अचर पद c1 है। यहाँ पे x का गुणांक a2, b के गुणांक b2, y के गुणांक b2 और अचर पद c2 है, ठीक है। यानी कि जो है सामान्य अर्थ में ही दिया है। हम लोग जैसे x का गुणांक a1 और a2 करते हैं, y का गुणांक b1 b2 करते हैं, अचर पद को c1 c2 करते हैं, वही यहाँ पे दिया है। और पूछ रहा है कि अद्वितीय हल होगा, तो क्या आप लोग को इसमें कोई हल करने की जरूरत है? छी, हल थोड़ी ना करेंगे हम लोग, झकास बाबा के चले हैं, ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग 21 का जो है ऑप्शन सी टिक आउट कर दिए होंगे मेरे बताने से पहले ही है। कितने लोग किए थे? नीचे अपना हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, नीचे हाथ कैसे खड़ा कीजिएगा जी? लिख लीजिए कि हाँ सर हम पहले ही बना लिए थे। लिखे तो वैसे तो बहुत सारा विद्यार्थी शुरुआत में छोड़ के चला जाता है मेरा वीडियो, पता नहीं क्यों, कि हम फेमस नहीं है इसलिए शायद छोड़ के चला जाता है। लेकिन आप लोग जो है मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि छोटे क्रिएटर होने के बावजूद भी आप लोग इतना देर तक वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए दिल से एकदम धन्यवाद आपको कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप जाकर हर एक वीडियो को देखिएगा ना तो आपको मजा आएगा। देखिए एकदम वैल्यूएबल कंटेंट मेरे चैनल पे ही मिलेगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या ध्यान रखिएगा, बस इस सवाल को देखिए, x प्लस 2y बराबर में 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या दिया है, सिंपल सा एकदम सवाल दिया। इससे आसान सवाल तो आपको जीवन में कभी मिल जाए तो कहिएगा, ठीक है। हालांकि मिल जाता है, लेकिन फिर भी खाली बता दीजिएगा कि सर जो हमको आसान सवाल मिल गया था। यहाँ पे x का मान 5 दिया था, यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे जी? 5 रख लेंगे। प्लस में 2y बराबर में 9 है, यहाँ से y का मान पूछा तो क्या आपसे नहीं निकलेगा y का मान? क्या आप लोग इतना निर्लज व्यक्ति हैं कि आप y का मान नहीं निकाल सकते? तो कहेंगे नहीं सर हम तो आपके चेले हैं, कैसे नहीं निकाल सकते हैं? तो हम कहेंगे जी हाँ। देखिए 5 को क्या करेंगे तो कहेंगे आप लोग उधर भेज दीजिए सर, तो हम कहेंगे इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो काची में होगा, तो आप लोग कहेंगे सर माइनस में होगा, तो माइनस लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा जी, 2y का मान कितना होगा? 9 में से 5 घटे तो 4 होगा, और यहाँ से y का मान कितना निकलेगा? 4 बटा 2 यानी कि 2 निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से y का मान 2 निकलेगा। लेकिन क्या आप इतना हल कीजिएगा? क्या आप इतना हल कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिंपल समझना, x का मान 5 देते हैं, 5 रखेंगे, 5 जो है उधर 9 में जाके घटेगा तो 4 होगा, और 4 में 2 से भाग लगेगा तो 2 होगा, ऑप्शन बी। खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, एक बार फिर समझाते हैं। 5 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 9 में से 5 घटे तो 4, और y के गुना में 2 है तो बटा के नीचे जाएगा, तो 4 का बटा में 2 जाएगा, यानी कि 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो ऑप्शन कितना होगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा 2, ठीक है। बस इतना सा करना है, और इसको करने में आपको लगेगा मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है आपसे, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा? ठीक है, अगर एगो बिंदु पर काट रहा है, एगो बिंदु पर काट रहा है, मतलब एगो बिंदु पर काटने का मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी है, और जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो वैसे स्थिति में आपको हमने क्या बताया था
कि उसका हल अद्वितीय होगा, और अद्वितीय हल होगा मतलब उस समीकरण युग्म में अविरोधी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे कि नहीं बताए थे? तो आप लोग कहेंगे जी सर आप तो बता ही दिए थे। विरोधी वाला में क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे सर समांतर रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है जी? समांतर, जो कि एक भी हल नहीं होता है। आश्रित में क्या होता है जी? तो संपाती होता है, संपाती, नॉट नाती ही है संपाती। तो यहाँ पे देखिए आश्रित का जो है संपाती होता है, विरोधी का समांतर होता है, और अविरोधी का एगो हल होता है। एगो हल यानी एगो बिंदु पर काट देता है। तो 23 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 24 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कितना नंबर सवाल पे चले आते हैं जी? 24 नंबर। देखिए, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे। तो संपाती के कंडीशन में आपको हमने समझाया है कि बबुआ संपाती में होता है हर एक बिंदु भैनिष्ठ, यानी कि हर एक बिंदु भैनिष्ठ मतलब हर एक बिंदु कॉमन, और जब हर एक बिंदु कॉमन तो हल अनगिनत। ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो क्या आप लोग ऑप्शन डी टिक आउट किए हैं? तो आप लोग कहेंगे जी सर हम तो ऑप्शन डी टिक आउट कर दिए हैं। तो यहाँ पे 25 नंबर सवाल पे हम चले आते हैं। युग्म समीकरण a1x प्लस b1y प्लस में बराबर में c1 है, और है a2x प्लस b2y बराबर में c2 है कि अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, यानी कि रेखाएं संपाती होंगी। अनंत हल कब आता है? यानी कि अनगिनत बहुत सारा हल कब आता है? जो संपाती होगा। और संपाती कब होता है? जब तीनों बराबर हो, जब तीनों क्या हो? बराबर हो। ऐसा कंडीशन आपने नहीं देखा है। और इस कंडीशन में समांतर होता है मतलब कोई हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होगा। और हाई वाला कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। कौगो हल होगा जी? एगो हल होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। ठीक है, देखिए 26 नंबर देखिए, यहाँ पे यदि समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल हो तो अद्वितीय हल मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का। तो पहले ही काट दीजिए इसको, बराबर वाला को। ये बराबर नहीं हो सकता क्योंकि k जो है b2 के रूप में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए b2 कोनो का नाम नहीं ना जी, अगर है तो थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिए ना कि सर मेरा ही नाम बिटुआ है। तो हम कहेंगे b2 देखो ना, b2 के रूप में k दिया है। देखिए यहाँ पे 1 से गुना में क्या है जी? 1 है, तो यहाँ पे 1 से गुना में 1 रखेंगे। यहाँ पे 1 से गुना में क्या है जी? 3 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे जी? 3 रखेंगे। ये बराबर नहीं होगा किसके जी? y के गुना में -2 है तो -2 रखेंगे, और y गुना में यहाँ पे k है तो k के गुना माने कि बटा में रखेंगे, बटा के नीचे। ठीक है, तो यही a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। तब जब अद्वितीय हल होगा तब। तो यहां से तिरछा तिरछी गुना करके निकालेंगे, तो k में 1 से गुना होगा तो k होगा, और 3 में -2 से गुना होगा तो माइनस का 6 होगा, यानी k बराबर नहीं होगा किसके जी? -6 के। ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी, k बराबर नहीं होगा -6 के। उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में बिल्कुल आया है। तो आपको लिखना बस इतना ही बार है, अगर हाई लिख दिए तो पाप लगेगा। ठीक है, पाप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? पाप लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं, क्योंकि आपको बहुत समझा दिए, एकदम अब समझा दिए हैं ढेर है। ठीक है, अब 27 नंबर से देखिए, एकदम फास्ट चलना है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म में इतना और इतना का एकमात्र हल इतना और इतना है? ठीक है, तो यहाँ पे k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी? k का। जब यहाँ पे x और y का मान दिया हो तब। तो क्या इस समीकरण में k है? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, तो ये फालतू का समीकरण है। ठीक है, क्या इस समीकरण में k है? तो आप लोग कहेंगे जी सर, तो इसी से तो मतलब है, जिसमें k है बस उससे मतलब रखिए यहाँ पे, क्योंकि x और y दोनों चर का मान दे दिया है। तो यहाँ पे इस समीकरण को लिखिए। यहाँ पे कहेंगे सर 2kx दिया है, आप प्लस में 7y दिया है, माइनस में 5 = 0 दिया है, x का मानवा दिया है +1, तो यहाँ पे +1 रखेंगे। क्या रखेंगे जी? +1। y का मान दिया है -1, तो यहाँ पे y का मान रखेंगे -1। ठीक है, तो हल करने पर क्या आएगा? क्या आएगा? आप लोग कहेंगे सर आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक, क्या आएगा? 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होगा, और k जैसा का तैसा रह जाएगा।
7 में -1 से गुना होगा तो ये होगा -7, और यहाँ पे -5 ऑलरेडी है तो -5 लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि मान रखने आता होगा। फिर से समझाते हैं, x का मान 1 है तो 1 रखेंगे तो 1 में 2 से गुना, 2 और k जैसा का तैसा रह जाएगा। देखिए -1 जो है y का मान था, -1 में 7 से गुना करेंगे तो -7 होगा, और यहाँ पे -5 पहले से ऑलरेडी है तो पहले से रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सर 2 के जो है -7 -5 मिलकर -12 होगा, और उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा, हमको पता है, हमें पता है। आप लोग हम कमजोरी हम जानते हैं, एकदम जानते हैं। देखिए भाई -7 -5 जो होगा -12 होगा, बराबर में 0 होगा। अगर इस -12 को हम इस -12 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में ना 12 होगा। तो हम यही चीज तो लिखे थे, -12 को उधर लेके जाके क्या लिख रहे हैं जी भाई, बराबर में +12 लिख रहे हैं। तो यहां से देखिए k का मान क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 12 में 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि k के गुना में तो बटा के नीचे जाएगा तो 2 से 6 बार में कटेगा, यानी k का मान कितना होगा जी 6 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 6 यानी कि सी, ठीक है, ऑप्शन सी जो है हम लोग टिक आउट कर लेंगे। तो 27 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया हुआ है। निम्न में कौन इतना और इतना का हल है, ठीक है। तो इतना और इतना का हल आपको याद करना है ना। तो देखिए बबुआ, बहुत ही आसान सा एकदम प्यारा सा छुटकू मुटकू सवाल है। 4 गो ऑप्शन दिया है, मान रख के चेक कर लेते हैं। x का मान 2 रखेंगे, ठीक है, और y का मान 1 रखेंगे। तो 1 रखे 2 एकम 2 होगा, तो 2 में से 2 कटेगा तो 0, इसमें फॉलो कर गया, ठीक है। तो अब इसमें चेक करेंगे, तो x का मान कितना रखना है, 2 रखना है, तो 3 दूना के 6। यहाँ पे y का मान 1 रखना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे जी 1 रखेंगे, 4 एकम 4 होगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 10, यानी कि इसमें भी फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत आपको नहीं है, यहीं से आगे आप लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर चेक करते हैं तो फॉलो नहीं होगा। देखिए अगर आपको चेक करके दिखाया भी x का मान 2 तो 2 रखिए, यहाँ पे y का मान 2 है तो 2 रखिए, तो 2 दूना के 4 होगा, तो माइनस में 4 और प्लस में 2 आएगा -2, तो ये कभी फॉलो नहीं करेगा। तो ये वाला सब ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, खाली ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये दोनों को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग बाकी तीनों को चेक करके चेक कर लीजिए कि आपका जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 29 नंबर सवाल देखिए, यदि इतना समीकरण इतना का हल हो तो k बराबर है किसके, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं आज, ठीक है। चलिए आप लोग को ले बना देते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान सा सवाल दिया, लेकिन इसको समझाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा ब्रैकेट में आपको मान दे दे, जब भी ब्रैकेट में मान दे दे, तो पहला वाला जो होता है वो x का मान होता है, और दूसरा वाला जो है y का मान होता है। इतना आपको जरूर अपने से दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमा से अलग करेगा, यहाँ पे कॉमा दिया है तो कॉमा से अलग करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला वाला का मान जो है, यानी कि x का मान जो दिया है 2k - 1 दिया है, और y का मान k दिया है। इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, जब ब्रैकेट में दिया हो ऐसा मान तब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समीकरण निकाय कितना है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 10x माइनस में 9y = 12 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना रखना है, तो 2k - 1 रखना है। ये पूरा का पूरा x का मान है, तो s को मान को रखेंगे, तो 10 x की जगह पे रखेंगे 2k -1, ठीक है। क्योंकि इस x का मान जो है 1 से ज्यादा पद है, तो इस सबका पद में जो है 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि x का गुना जो है 10 से, और x का वैल्यू जितना रहेगा उसमें सब में 10 से गुना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट देना क्या है जी, अनिवार्य है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई सारे विद्यार्थी या शिक्षक लोग ब्रैकेट भी नहीं देते हैं, तो ब्रैकेट देना सीखिए थोड़ा सा ध्यान से। मैंने शिक्षक लोग तो दे ही देते हैं, विद्यार्थी लोग नहीं देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रैकेट का यूज करना आप जरूर सीखिए विद्यार्थी लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9 y का वैल्यू कितना है जी, तो y का वैल्यू k है, तो यहाँ पे k रख लेंगे, = में 12 कर लेंगे, ठीक है। देखिए 10 में 2 से गुना हो तो 10 दूना के 20 को k हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 10 में 1 से गुना हो तो -10 हो जाएगा। यहाँ पे -9k है, तो -9 के रखेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब देखिए k को एक तरफ रखेंगे, और जो है अचर पद जो है उसको एक तरफ रखेंगे, तो 20 को k में से 9 को k घटेगा, तो आप लोग कहेंगे सर 11 को k हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 12 है, और यहाँ पे -10 उधर जाएगा तो +10 में बदलेगा, यानी कि दोनों मिला के कितना होगा जी, -+10 +12 कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो प्लस का 22 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 22 लिख लेंगे। k का मान निकालना है, तो 22 में देखिए 11 से भाग लेगा, तो 11 से 2 बार में कटेगा, यानी कि k का मान कितना निकलेगा जी, 2 निकलेगा। आप लोगों को बस इतना आंसर निकालना है। तो इसमें आपको लिखना कितना भरा है, थोड़ा समझने का ध्यान रखिएगा। लिखना कितना भरा है, तो आपको जो है ई वाला लाइन नहीं लिखना है, डायरेक्ट x का मान और y का मान रख के ई वाला लाइन पे पहुंचना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करके इतना लिखना है, उसके बाद भाई इतना नहीं लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व होगा, -10 हो जाएगा तो माइनस से +10 होगा, तो 12
और 10 गो है 22 होगा, यहाँ पे 20 गो में से 9 घटेगा तो कितना होगा 11 के होगा, तो 11 के बराबर 22, तो 11 से भाग लगेगा तो 2 बार में कटेगा, यानी कि के का मान 2 होगा। तो इतना ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ही बस 2 लाइन लिखना है और इस सवाल का आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये मत समझे कि सर जी को नहीं आता, खुद नहीं आता है, हमको कह रहा है कि 2 लाइन लिखना है। ये बबुआ है, हम नहीं लिखेंगे ना तो हम बना लेते हैं। ठीक है, इस बात में तो मेरे ऊपर भरोसा मत रखिएगा कि हम मैंने कैसे कैसे लिख के समझाते हैं, मतलब लिख के बनाते हैं कि हम मौखिक बनाते हैं। तो आप मेरे पास अब जब आइएगा ना तो देखिएगा क्या बताएं जी, मेरे सवाल देखिए, डायरेक्ट ध्यान देना उड़ा दीजिए बिना लिखल है। ठीक है, ऐसा वाला मेरा स्थिति है, आप लोगों को समझाने के लिए हम इतना लिखते हैं, इसीलिए कहते हैं कौन कौन सा लाइन आपको लिखना है और कौन कौन सा लाइन छोड़ना है, इस चीज को आप लोग सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 30 नंबर देखते हैं, रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना का कौन सा हल होगा, एगो हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि एक से ज्यादा हल होगा, कि अनंत बहुआयामी हल होगा, यानी कि बहुत सारा हल होगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 ज्ञात तो करना पड़ेगा। तो देखिए है 1 से गुना में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1 से गुना में 3 है, यानी कि ई आएगा 1/3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 a1/a2 आ रहा है। y गुना का देखिए 2 से 6 बार में कटेगा, 2 6 के 12, 2 कम 2 और 2 6 के 12, तो यानी कि 1/6 आएगा। क्या ये बराबर है, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर बराबर नहीं है, तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो क्या होगा जी एगो हल होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक एगो हल होगा, इस बात को समझिए ध्यान से, बस इतना ही बार आपको सॉल्व करना है, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर लिखते हैं इससे ज्यादा तो आपको फिर पाप लगेगा। हम तो इतना भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 1/3 1/6 हुआ, मैंने कि बराबर नहीं है मतलब एक हल होगा, हम डायरेक्ट आंसर मारते हैं। ठीक है, आपको तो हम फिर भी 1-2 लाइन लिखने के लिए कह रहे हैं, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, कितना दुख से कह रहे होंगे कि आप 1-2 लाइन लिखिए, सोचिए आप लोग कितना कमजोर होंगे, इसलिए कहना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमजोर मत बनिए, झक्कास बाबा के चेले बनिए और आप लोग मौज कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 31 नंबर, यदि 173 x प्लस 197 y बराबर में 149 है, और यहाँ पे 197 x प्लस में 173 y बराबर में 221 है, तो x और y होगा, यानी कि सिंपली यहाँ पे x और y का मान पूछा है। अगर आपको हम कहें कि यहाँ पे 4 गो आंसर तो दिया ही है, अगर इसमें x का मान देखिए, पहले का x का मान होता है, दूसरा का y का मान होता है, तो यहाँ पे x का मान y का मान रख के चेक करेंगे, तो आप तो चेक कर ही लेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग चेक कर लेंगे। लेकिन मेरा जो है मकसद है सवाल को आसान से आसान करके बनाना, सवाल को आसान से आसान करके बनाना। तो आसान किस तरह से होगा, देखिए अब 3 रखेंगे यहाँ पे जैसे ही x का मान, तो 173 में 3 से गुना करना पड़ेगा, और 173 में 3 से गुना करने में आपका हो जाएगा हालत खराब, क्योंकि आपके पास 4 गो विकल्प है। ठीक है, तो विकल्प जो है आसान तो नहीं है, यहाँ पे 2 है 1 है, 1 वाला तो गुना खैर आसान होगा, लेकिन 2 वाला गुना चाहे 3 वाला गुना आपके लिए थोड़ा सा भारी तो हो ही सकता है। तो हम इसको बहुत ही आसानी तरीका से एक जो है आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, जब भी ऐसा भारी भारी डाटा दे दीजिएगा ना जी, ठीक है, जब भी आपको ऐसा भारी भारी डाटा दे दे तो आपके पास एक ट्रिक होना चाहिए। ठीक है, वो क्या ट्रिक होना चाहिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उस ट्रिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले का समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, अन्यथा आप लोग परीक्षा में लिखिएगा वहां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हम बस आपको समझाने के लिए मैंने लिख रहे हैं कि अगर बड़ा बड़ा डाटा दे दे तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। 173 x प्लस में 197 y बराबर में 149 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा समीकरण है उसमें दिया 197 x प्लस में यहाँ पे 173 y और बराबर में कितना जी 221 दिया है। ठीक है, जब भी ऐसा बड़ा बड़ा समीकरण देते तो सबसे पहला आप काम कीजिएगा, एक बार जोड़िएगा, एक बार क्या करना है जी आपको जोड़ना है। ठीक है, और दूसरा बार जो है आपको घटाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार आपको जोड़ना है, एक बार घटाना है। ठीक है, इससे होगा ही कि आपका जो है सिंपल सा कर रहे हैं, ऑटोमेटिक परीक्षा में ऐसा ही सेट करके देता है कि आसान डाटा आपका हो ही जाएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा बड़ा बड़ा डाटा दे दे तो आप लोग इतना बात समझ लीजिएगा कि जोड़कर घटाकर एक बार समीकरण को बना लेना है। ठीक है, वो पक्का करें कि आसान समीकरण ही होगा, क्योंकि परीक्षा में आपका टाइम बर्बाद करने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं देता है, आपको बस उसे तरीका से सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 से गुना करें तो ये टाइम बर्बाद करने वाला हुआ आपका काम। ठीक है, 3 से गुना करने में आपको टाइम लगा, हालांकि हम तो गुना कर सकते हैं 77 51 3 9 यानी कि कितना होगा जी 519, तुरंत गुना हो जाएगा, तुरंत गुना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा काम है आसानी से बताना, इसलिए आसानी से बताने के लिए आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि बड़ा बड़ा डाटा हो तो एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 173 में 97 जोड़ेंगे, तो पहले देखिए 197 में 3 जोड़ ली तो 200 हो जाएगा,
197 में 3 जोड़ेंगे तो 200 होगा, 200 में 170 बचेगा यहाँ पे, तो 200 में 170 जोड़ेंगे तो 370 होगा। तो आप लोग कहेंगे जी सर 370 को 100 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, 197 में 373 जोड़ेंगे तो फिर वही आएगा 370 आएगा, तो 370 y लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा जी, तो यहाँ पे जोड़िए, तो देखिए 149 है, यहाँ पे 221 है, तो पहले ही यहाँ पे 9 जोड़ ली तो 230 होगा, और 230 में 140 जोड़ना है तो पहले फिर 40 जोड़िए तो 270 होगा, और फिर 100 जोड़िए तो 370 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 370 आ गया, यानी कि अगर सभी पदों में 370 से भाग दे दें तो कितना बार कटेगा जी, एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे एक 100 बचेगा। इसे भी 370 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और ऐसे भी 370 से भाग देंगे तो ये एक बार में कटेगा, यानी कि आपका समीकरण यही है, बस x + y बराबर में 1 है, ठीक है। बस इतना ही सा है, इतना में ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा समीकरण में कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस एक बार जोड़ के लिखिए, देखिए इतना आसान होगा। अब सिंपली घटा कर लिखना है, अब सिंपली क्या करना है जी, घटा के लिखना है। चलिए घटा के लिखते हैं। 173 में से क्या करेंगे जी, इसको घटाएं, नहीं आपको जो है ध्यान रखना है 173 में से 197 नहीं घटाना है। देखिए इसमें क्या है जी, नीचे वाला जो है डाटा बड़ा दो जगह दिया है, 197 में और 221 वाला, तो बड़ा डाटा नीचे है, तो आप कहेंगे कि नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस में से किसको घटा रहे हैं, इसलिए नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाइए, क्योंकि दो को डाटा नीचे वाला बड़ा है। देखिए 149 से 221 बड़ा है, 173 से 197 बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाना आसान होता है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए, तो घटाइए। 7 में से 3 घटेगा तो आप लोग कहेंगे सर 4 बचेगा। 9 में से 7 घटेगा तो आप लोग कहेंगे सर 2 बचेगा। 1 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 24 को 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए भाई 197 में, देखिए 173 में से 197 घटाएंगे तो माइनस में 124 बटेगा। देखिए 197 में से 173 घटाए तो 24 आ रहा है, इसका मतलब 197 से 173 घटाएंगे, ठीक है, तो उल्टा घटा रहे हैं तो ये माइनस में 24 आएगा कि नहीं आएगा जी, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ माइनस में 24 आएगा, माइनस में 24 y होगा। कैसे किए, क्योंकि हम इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदलेगा, घटाव का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, इसका चिन्ह बदल जाएगा। हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल देंगे, तो बड़ा वाला डाटा माइनस में है, छोटा वाला डाटा प्लस में है, इसलिए माइनस में चिन्ह आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाइए, 221 में से 49 घटाइए तो 11 में से 9 घटेगा तो कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 3 होगा। एक बार दू भी हो, दू का गड़बड़ हो गया बबुआ, 2 होगा, ठीक है। तो 11 में से 9 घटेगा तो कितना होगा जी, 2 होगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 2 नहीं घटे, 4 नहीं घटेगा, तो फिर हार से लेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 11 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। एक हार से लेते 1 बचेगा, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा, यानी कि 221 में से 149 घटाएंगे तो सिंपल सा 72 होता है। अगर हम सभी पदों में 24 से भाग दे देते हैं, अगर हम सभी पदों में 24 से भाग दे देते हैं तो क्या होगा, 24 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, मैंने एक बार में, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब माइनस है तो माइनस से रखेंगे ना जी, चिन्ह नहीं बदलेंगे, खाली 24 से भाग देना है। तो 24 से 24 कटेगा तो क्या बचेगा जी, माइनस y बचेगा। यहाँ से 24 से भाग देंगे, 24 3 72 होता है, यानी कि 3 बचेगा। आपको बस एक समीकरण है, यहाँ पे 2 समीकरण, ये करने में आपको कितना सेकंड समय लग सकता है, तो आप लोग सर इसको हम कर सकते हैं मैक्सिमम 30 सेकंड आपको लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हम समझाने के लिए इतना टाइम लिए हैं, ठीक है। अगर हमें बनाना होता तो डायरेक्ट हम बनाते हैं, देखिए 97 3 जो 270 370 हो जाएगा, ठीक है, 370, इसको भी 370 ऑटोमेटिक लिखते, इसको जोड़ के लिखते 370, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे जोड़ता, यहाँ पे 1 जोड़ देते 150, यहाँ पे 220, 150 पहले 200 जोड़ते थे, यहाँ पे कितना होगा 350 होगा, फिर 20 जोड़ते थे 370 हो जाता है। तो हमको जोड़ने का तरीका आसान होता है, 370 से 370 घटा देते, डायरेक्ट इतना लिखते हैं, ठीक है, इसको फिर घटाते तो हमारा आसानी से घट जाता है। ये आपको समझाने के लिए बस इतना लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस घटाने में घटाने में जो है आपको खूब से खूब टाइम लगेगा, तो 30 सेकंड का टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे समीकरण जब आसान हो गया ना जी, तो यहाँ से आपको बनाना संभव हो जाएगा आसानी से, यानी कि 2 समीकरण के बदले आपको 2 समीकरण अब देख लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने उसी 2 समीकरण से इसको हमने प्राप्त किया हुआ है। तब इस 2 समीकरण में जो है आप मान रख के देखिए, आपका आंसर बिल्कुल आएगा तो आएगा, ठीक है। अब पहले का 1 का मान रखते हैं, 3 है -2 है, तो रखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, फॉलो कर गया, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन जो है एक उप समीकरण में फॉलो किया, इसे भी चेक करते हैं। 3 है -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है जी, 3 है, तो 3 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे, तो -2 में यहाँ पे माइनस से गुना हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए 3 अब प्लस में 2 तो 5 हो जाएगा, लेकिन इसे फॉलो नहीं करा तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो है ऑप्शन बी पे चलते हैं। अगर मान के चलो गलती से इसको चेक किए होते इसमें तो ये वाला तो नहीं होता था, यानी कि आपका मेहनत तो बर्बाद हो जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि छोटा छोटा में करके चेक करना है। अब यहाँ पे 2 और 1 रखते हैं, तो 2 और 1 रखेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 हो जाएगा, लेकिन 1 दिया तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे देखते हैं 1 और -2 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे जी, 1 रखेंगे, और फिर -2 तो -2 दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 में से -2 यानी कि 2 घटेगा, 1 में से 2 घटेगा तो -1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 दिया है, -1 तो नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ये आपको रख रख के चेक करना है।
अब इसको चेक करते हैं, 2 में से 1 घटाना है, देखिए 2 और यहाँ पे -1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, यानी कि फॉलो कर रहा है इसमें, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, 2 में से -1 करते हैं, देखिए -1 करेंगे तो माइनस इसका है वो है, और y का मान -1 है तो -1 रखेंगे तो माइनस +1 होगा, तो +1 2 कितना होगा जी 3 होगा, यानी कि इसमें भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को जो है इस दोनों समीकरण में भी रख के चेक कीजिएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी फॉलो करेगा, तो जो यहाँ पे फॉलो करेगा वही यहाँ पे भी फॉलो कर देगा, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जोड़ कर घटा करके लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवालों को आप लोग बनाना सीख गए होंगे। जब बड़का डाटा हो तो इसको आसान करने के लिए जोड़ कर घटा करके लिख लीजिएगा, उसमें मान रख के चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको जरूर सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और आप लोगों को चीज हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा भाई, चारों ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा डाटा हो, कैसा डाटा हो जी, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको एक और ट्रिक बता रहे हैं, देखिए बबुआ कितना हूं एकदम झकास सर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैथ में जो है कुछ मैंने कि दिमाग ज्यादा ही लगा लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है मान जो दिया है वो इतना दिया है, x + y = 1 है, और यहाँ पे x - y = 3 है, ठीक है। तो जब x का मान निकालना हो तो इसको जोड़ के आधा कीजिएगा, और y का मान निकालना हो तो घटा करके आधा कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग आपको बताना चाहते हैं, क्या बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अगर हम जोड़ का आधा करते हैं, x का मान निकालने के लिए जोड़ का आधा करते हैं, तो 1 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 4 का आधा कितना होगा जी, तो 2 होगा, तो x का मान हमारा 2 डायरेक्टली निकल गया, ठीक है। जैसे ही x का मान 2 निकला तो ऐसे ही कौन कौन समीकरण काट सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ ध्यान, कौन कौन सा आंसर काट सकते हैं। x का मान हमारा 2 निकला है, कितना निकला है जी, x का मान देखिए यहाँ पे x का मान 2 हमारा निकला हुआ है, ठीक है। तो यहीं से जो है खत्म हो जाएगा कौन कौन सा ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का मान 3 दिया है, नहीं होगा, यहाँ पे 2 दिया है, इसको रखेंगे, यहाँ पे 1 दिया है, नहीं होगा, यहाँ पे 2 दिया है, रखेंगे, ठीक है। अब जो है y का मान चेक करेंगे, तो y का मान क्या होगा जी, यहाँ पे थोड़ा समझिए, तो घटा के आधा करेंगे, प्लस वाला में से माइनस वाला घटाइएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 होगा, अब -2 का आधा करेंगे तो -1 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस वाले में से माइनस वाला घटाइएगा हमेशा, ठीक है, घटा कर आधा करने का मतलब प्लस वाले में से माइनस वाला घटाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 में से 3 घटेगा तो -2 होगा, -2 का आधा -1 होगा, यानी कि y का मान -1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान प्लस में 1 दिया तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन जो है डी होगा, तो यहाँ पे 2 और -1, तो यहाँ पे ऑप्शन डी टिक आउट करेंगे, हई सब ऑप्शन जो है नहीं हो सकता। तो आपको हल करने का तरीका भी बता दिया, मान रख के भी चेक करना बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बरजगुणन विधि, फलाना ढिमकाना सब विधि लगा लीजिए, आप बना लेंगे उससे भी, ठीक है। लेकिन ये सबसे आसान मेथड है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आप पढ़ रहे हैं तो आपको बताना यही काम है कि आप आसानी से सवाल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 32वां सवाल देख लेते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो अविरोधी वाला को हम बताए थे कि एगो हल होगा, यानी कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि 32 का जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 33वां सवाल देख लीजिए, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। तो जब कोई हल नहीं होगा तो उस समांतर रेखा होगा, और समांतर रेखा होगा मतलब उसको विरोधी कहेंगे, क्या कहेंगे जी, विरोधी कहेंगे, यानी कि उसका कोई हल नहीं निकलता है। तो 33 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो विरोधी वाला याद रखिएगा। अविरोधी किसको बोलते हैं, तो जिसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि a1/a2 बराबर हो नहीं हो b1/b2 के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 34 नंबर सवाल देख लीजिए, समीकरण इतना में कितने हल होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 को चर दिया है और समीकरण एक को दिया है, ठीक है। कम से कम 2 को चर को निकालने के लिए, 2 को चर का मान निकालने के लिए कम से कम 2 को समीकरण आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक को समीकरण दिया था, ऐसे स्थिति में अनंत हल हो जाएंगे, यानी कि अनगिनत हल हो जाएगा। तो 34 का जो है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। अब 35वां सवाल देख लेते हैं, यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो 2 अंकों वाली संख्या होंगी, ठीक है। इससे अगर मान के चलते हैं कि इकाई का अंक 5 हो, दहाई का अंक 6 हो, इसको आप लोग बचपन में क्या पढ़े हैं कि दहाई वाला जो अंक होता है वो 10 गुना होता है और इकाई वाला अंक जो है 1 गुना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी 5 × 5 होगा, देखिए 10 × 6 = 60, 60 + 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 65 होगा। वैसे ही अगर मान चले कि 83 है तो इसको कैसे लिखेंगे जी, 8 है तो देखिए दहाई वाला अंक है तो 10 गुना होगा और इकाई वाला अंक होगा जी 1 गुना होगा, ठीक है। दहाई वाला अंक 10 गुना होता है, इकाई वाला अंक 1 गुना होता है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा जी 83 प्राप्त होगा। 8 × 80 या 3 83 होगा। अगर मान चले कि मैंने कि जैसे आप ही लोग 37 बोल दिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दहाई का अंक 3 है तो 3 जो है ये 10 गुना होगा, ठीक है, और प्लस में 7 जो है 1 गुना होगा, तो 7 × 7 होगा और 3 नहीं है 30 होगा, तो 30 को 7 को 37 होगा। तो आप लोग यहाँ पर समझिए कि दहाई का अंक y है, तो यानी कि y जो है 10 गुना होगा और इकाई का अंक क्या है जी x है, तो x का होगा जी 1 गुना होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या बन जाएगा,
10y प्लस में x, 10y प्लस में x जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यही वाला लॉजिक से आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। लॉजिक ये वाला रखिएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा किस में 10 गुना हो रहा है और कौन 1 गुना हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसके हिसाब से चलिएगा। तो दहाई वाला जो अंक होता है 10 गुना होता है, इकाई वाला अंक 1 गुना होता है। तो दहाई वाला अंक y है तो y का 10 गुना करेंगे तो 10y, इकाई वाला अंक 1 गुना है तो 1 गुना का x में 1 से गुना होगा तो 1 से रह जाएगा। ठीक है, तो 10y प्लस में x हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी दिया तो ऑप्शन बी टिक आउट कर देंगे। तो 35 का जो है आप लोग ऑप्शन बी याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर सवाल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे यदि 2x प्लस 3y बराबर में 12 और 3x माइनस में 2y बराबर में 5 हो तब क्या होगा मान। ठीक है, तो हमने बताया कि दो को समीकरण दिया हो, दो चर में उसके पास 4 गो ऑप्शन दिया हो तो मान रख के चेक कर लीजिए। तो चेक कीजिए, x का मान 2 रखिए तो 2 दूना के 4, y का मान 3 रखेगा तो 3 3 का 9, 9 4 13 होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे 12 दिया है। वाले सवाल में क्या दिया जी, 12 दिया, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसको चेक करते हैं। x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3 रखे 3 दूना के 6 और y का मान 2 रखे 2 3 6, 6 6 12 होगा, यानी कि यहाँ पे ये को फॉलो कर रहा है। तो इसको इससे भी चेक करेंगे। x का मान 3 रखिए तो 3 3 का 9 होगा और यहाँ पे y का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 होगा, तो 9 में से 4 घटे तो 5 होगा, यानी कि इसको फॉलो करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो जो 2 को बच गया जो नहीं चेक किया इसको चेक करने का जरूरत है भी नहीं, ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो 36 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन सी हो जाएगा। आप चाहें तो बी को भी डी को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ई को भी फॉलो करेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी फॉलो करेगा तो ऑप्शन सी ही फॉलो करेगा, क्योंकि कोई भी 4 गो विकल्प में कोई भी एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, 2 गो ऑप्शन सही नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बाई चांस सही अगर होता है तो हम बोलते हैं कि पहला जो सही मिल जाए वही आप लोग आंसर टिक आउट करके आ जाइएगा। 37 नंबर सवाल देख लेते हैं। समीकरण युग में इतना और इतना के हल है, तो हल कैसा होंगे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या करें जी, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे क्या है जी 1 से गुणांक -3 है, तो 1 बटा -3 होगा a1 बटा a2, b1 बटा b2 निकालते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -6 है, तो 2 बटा 6, तो देखिए 2 से 6 कितना कटेगा, 3 बार में कटेगा, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो यहाँ पे 1 बटा में क्या आएगा जी -3 आएगा। ये तो दोनों बराबर हो गया, तब c1 बटा c2 चेक करेंगे। यहाँ पे 5 बटा में क्या आएगा जी 1 आएगा, तब 5 बटा में 1 क्या बराबर होगा, तो आप लोग कहेंगे सर नहीं होगा, यानी कि समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा मतलब कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। जब तीसरा बराबर ना हो तो उस रेखाएं समांतर होती है और उसका कोई हल नहीं निकलता है। तो 37 का जो है ऑप्शन सी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 38वां सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो, अगर इसका कोई हल नहीं है तो क्या होगा, तो कोई हल नहीं होने के लिए समांतर होना पड़ेगा। समांतर होने के लिए क्या करेंगे जी, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो यहाँ पे देखिए हाई जो है a1 के रूप में दिया है k, तो हम इसी कंपेयर करेंगे। तो a1 का मान कितना है जी k है और a2 का मान कितना है जी 6 है, तो k के बटा में 6 हो जाएगा। b1 बटा b2, तो b1 का मान जो है -5 है और b2 का मान जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि तीसरा वाला बराबर नहीं होता है, तीसरा जो c1 बटा c2 होता है वो बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे c1 c2 का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग का मान यहीं से निकल जाएगा। तो मान निकालिए क्या होगा जी, तो k में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी 2 k हो जाएगा, और यहाँ पे -5 में 6 से गुना तो माइनस का 30 होगा। ठीक है, 6 5 30, 2 से इधर भाग लगेगा तो देखिए 2 बटा के नीचे आएगा तो 2 से कितना बार कटेगा, 15 बार कटेगा, यानी k बराबर होगा -15 के, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 38 का जो है आप लोग ऑप्शन डी याद रखिएगा। कितना ना जी, ऑप्शन डी यानी k का मान -15 आप लोग को याद रखना है। ठीक है, 39वां सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या कह रहा है जी। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर हो गया तो हलों की संख्या क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर एक हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद करेगा तो एगो बिंदु भयनिष्ठ होगा, और एगो बिंदु भयनिष्ठ मतलब सिर्फ एक ही हल हो सकता है। 40 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना है, ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे। हाई देखिए 1 से गुणांक 1 है, यहाँ पे 1 से गुणांक 2 है, तो ये आएगा 1/2, a1 बटा a2 1/2 आया। y का गुणांक जो है 3 है, यहाँ पे y गुणांक -5 है, तो यहाँ पे 3/-5 है। क्या आप लोग कहेंगे बराबर है, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर ये बराबर नहीं है, यानी कि ये क्या होगा जी, इसका एगो हल निकलेगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, और ऐसे स्थिति में इसको अविरोधी समीकरण युग में बोलेंगे। तो 40 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 41वां सवाल देख लेते हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, ठीक है, अगर हल अनंत हो रहा है यानी कि बहुत सारा हल हो रहा है, तो उसका आलेख क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर संपाती होगा। संपाती वाला जो है एक दूसरे पर आच्छादित होता है, इसमें हर एक बिंदु भयनिष्ठ होता है, इसलिए जो है इसका अनेक हल
निकलेगा, यानी कि संपाति होना चाहिए। तो 41 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सब सवाल जो है बिल्कुल छोटा छोटा सवाल जो है समझ में ज़रूर आया हो, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी चैप्टर्स का वीडियो देखने के लिए जो है आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर सर्च कीजिएगा और प्लेलिस्ट से जो है आप लोग देखिएगा, ठीक है। 2023 वाला जो है कंप्लीट कर दिया, 2024 वाला जो है कंप्लीट हो रहा है। अगर आप ज़्यादा दिन के बाद देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग पाएंगे कि ये भी 2024 वाला भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 42वां सवाल देख लेते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के अनंत हल है, ठीक है। तो अनंत हल है मैंने के किस मान के लिए, तो अनंत हल कब होता है जी, जब यानी कि रेखाएं संपाती होती हैं। और संपाती होने का मतलब यह है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो चलिए बराबर करते हैं। यहाँ पे एक से गुणांक क्या है जी, तो कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी 1, और यहाँ पे एक से गुणांक कितना है जी 5 है, तो यहाँ पे 1 के बटा में 5 करेंगे, ठीक है। बराबर हो किसके जी b1/b2। तो b1 का मान जो है 2 है और यहाँ पे b2 का मान कितना है जी k है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/k करेंगे। देखिए एक से गुणांक और y के गुणांक का कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो k हमारा मिल गया और k का मान ही चाहिए तो क्यों नहीं यहाँ से मान निकाल लेते। k कम k होगा और 5 दूना k 10 होगा, तो ये दोनों बराबर होगा। k किसके बराबर होगा जी 10 के बराबर होगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा 10, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 43वां सवाल पे चले आते हैं। 2x प्लस में y बराबर में है 2x माइनस में y और बराबर में है √8, तो y का मान क्या है। यहाँ पे y का मान पूछ रहा है, सिंपल सा बात को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या चीज़, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल दिया है तो, ठीक है। कह रहा है कि 2x अब प्लस में y जो है ये बराबर है 2x माइनस में y के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2x बराबर है 2x प्लस y बराबर है 2x माइनस y के, ठीक है। आई दोनों को बराबर कर दिया है, माइनस √8 के बराबर किया है, ठीक है। तो उससे मतलब अभी नहीं रखते हैं, अभी हम मतलब रखते हैं इससे। तो 2x और 2x यहाँ पे दिया, तो 2x अगर इधर लेके आते तो माइनस में होगा, तो 2x में से 2x कटे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2x तो खत्म हो जाएगा। तो यानी कि क्या बचेगा, y बराबर में माइनस y बचेगा। और ये y जो है कब बराबर हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों में, तो आप लोग कहेंगे y का मान अगर 0 हो तभी बराबर हो सकता है। तो 43 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे जो है बहुत सारे विद्यार्थी समझ ही नहीं पाते हैं, ये जो तरीका बताते हैं ना, तो बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। अगर आप समझ गए तो आप जो है बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक है। लेकिन अगर समझ नहीं पाए हैं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसको विद्यार्थी को चाहिए कि 2x प्लस y जो है वो √8 के बराबर है, तो यहाँ पे √8 के बराबर लिखिए, क्योंकि सब आपस में बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 2x माइनस जो y है वो √8 के बराबर है, तो यहाँ पे 2x और माइनस में y भी √8 के बराबर लिखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उस सब का कहना होता है, देखिए इसको हल करके निकालिए x और y का मान, ठीक है। तो हम काम करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या होगा जी, प्लस है तो माइनस में बचेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। घटाते हैं, विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं इस समीकरण को। तो 2x में से 2x घटे तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है जी, प्लस में y, अब प्लस में y है, ठीक है। तो यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा जी 2 y हो जाएगा, और इधर कितना होगा जी 8 में से 8 घटेगा तो 0 होगा, √8 में से √8 घटेगा तो 0 होगा। तो यहाँ से y का मान क्या निकलेगा 0/2, यानी कि 0 होगा। 0 में 2 से भागने तो 0 होगा, तो यहाँ से y का मान 0 निकल गया। लेकिन हम कहेंगे इतना सॉल्व करने से बेहतर है कि आप जो है यहीं पर सॉल्व करें। 2x से 2x खत्म हो जाएगा, प्लस में y या माइनस में y कब बराबर हो सकता है, जब 0 का मान हो, क्योंकि 0 जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कोई नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों बराबर कह रहा है, तो यानी कि 0 ही संभव हो सकता है, एक ही कंडीशन में संभव हो सकता है 0, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन सी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्व करने का प्रयत्न जरूर करेंगे, ठीक है। 44 में देख लीजिए, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो संपाती रेखा में क्या होता है, तीनों बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणांक क्या है जी 1 है, यहाँ पे गुणांक 3 है, तो ये होगा 1/3 बराबर किसके होता है 2/k के, ठीक है। तो यहीं पे हमको k मिल गया, तो इसी को बराबर कर लीजिए, दूसरा को उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो k कम k होगा, 3 गुना का 6 होगा, यानी k का मान कितना होगा जी 6 होगा। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग छोटा छोटा सवाल जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 45 नंबर सवाल में कह रहा है कि ये तीनों बराबर है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है। तो समीकरण निकाय इतना और इतना का हल होगा, तो तीनों बराबर होता है तो अनगिनत हल हो जाएगा, संपाती रेखा होंगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये सब सवाल जो है अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भागिए मत, अभी सवाल और भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर सवाल देखिए, युग्म समीकरण इतना और इतना का हल है, तो कौ हल होगा इसको पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 2 एकम 2 होगा, 2 6 12 होगा,
एक मिनट गड़बड़ हो गया बाबूगा, गड़बड़ हो गया। देखिए हम क्या बोले हैं, एक्स का गुणांक जो है उसको क्या करना है जी, क्या करना है जी, कंपेयर करना है। तो एक्स का गुणांक यहाँ में 6 है, तो इसको काटिए, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो कहता होगा जी 1/3 होगा, 1/3। यहाँ पे वाई गुणांक 4 है, यहाँ पे वाई का गुणांक 12 है, तो देखिए 4 से 12 कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है, तो 1/3 होगा, यानी कि ये बराबर हुआ है। देखिए 3 और 6 है अचर पद, तो 3 एकम 3 और 6 एकम 6, 3 गुना के 6 होगा, तो 1/2 होगा, यानी कि हर दोनों बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है। तो तीसरा का बराबर नहीं तो समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, तो 46 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 46 से क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से, एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक जो है थोड़ा सा ध्यान से रख के बराबर आपको करना होगा। ठीक है, देखिए एक्स का गुणांक 2 था, यहाँ पे एक्स का गुणांक 6 है, तो 1 से 3 वर्ड में कटेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, 2 से 3 वर्ड में कटेगा तो 1/3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे वाई गुणांक 4 है, यहाँ पे वाई गुणांक 12 है, तो 4 तिहाई 12 यानी कि 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अचर पर 3 और 6 दिया, तो यहाँ पे 1 का दुगुना है, देखिए 3 का दुगुना 6 है, तो 1/2 होगा, तो ये दोनों बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है, तीसरा का बराबर नहीं है, इसका मतलब समांतर रेखा होगा, और समांतर रेखा होगा मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो 46 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 47वां सवाल पे चले आते हैं। 47वां सवाल का करा जी, थोड़ा समझिए ध्यान से। रैखिक समीकरण युग्म में इतना और इतना के कितने हल होंगे, कितना हल होगा तो फिर चेक करेंगे। देखिए एक से गुणांक 2 है, यहाँ पे 1 से गुणांक 6 है, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो ये 1/3। देखिए वाई का गुणांक -3 है, यहाँ पे -9 है, तो माइनस से माइनस को भाग देंगे तो प्लस में बदल जाएगा, और 3 3 का 9 होगा, यानी कि कितना होगा जी, 1/3 होगा। यहाँ पे 2/5 होगा, देखिए अचर पर 2 है, यहाँ पे 5 है, तो देखिए 1 से गुणांक जो है 1/3 कितना 1/3 आया था, और यहाँ पे वाई गुणांक भी 1/3 आया था, लेकिन अचर पद जो है 2/5 आया, यानी कि हई दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, यानी कि तीसरा पद बराबर नहीं है, इसका समांतर रेखा होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो 47 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 48वां सवाल देखिए, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना क्या एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तो एक से गुणांक k है तो k रखेंगे, और एक से गुणांक 3 है तो बटा में 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये k/3 हो जाएगा। y गुणांक देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 2/1 होगा, ये दोनों का होगा जी, आपस में बराबर होगा, तो कीजिए k बराबर नहीं होगा, ये देखिए क्या हो रहा है जी, अद्वितीय हल, यानी कि एगो हल होना चाहिए। एगो हल में क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, यानी कि दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो k में 1 से गुना होता है k होगा, और 3 दूना के 6 होगा। ठीक है, तो ये k जो है 6 के बराबर नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 में देखिए, y माइनस में 4 बराबर में 0 का आलेख कैसा रेखा होगा। ठीक है, देखिए तो y माइनस में 4 बराबर में 0 दिया है, इसका मतलब y कितने के बराबर है जी, 4 के बराबर है, तो y का मान जो 4 होगा वो x अक्ष के समांतर होगा, तो ऑप्शन जो है ए होगा। ठीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कैसे होता है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम एक ग्राफ खींच के दिखा देते हैं आपको, थोड़ा समझिए। हाई जो है एक्स अक्ष होता है, ठीक है, हाई क्या होता है एक्स अक्ष, हाई वाला क्या होता है जी, वाई अक्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें y बराबर 4 देख रहे हैं, तो यहाँ पे y का मान देखिए 1 2 और 3 और 4, यहाँ पे 4 है, तो ये y बराबर जब 4 खींचेंगे तो ये ऐसा रेखा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ई जो है एक्स अक्ष के समांतर रेखा आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे ग्राफ खींचेंगे y बराबर 4 का, तो एक्स अक्ष के समांतर होगा, तो यही यहाँ पे हमने ऑप्शन जो है ए को टिक आउट किया है, एक्स अक्ष के समांतर। तो आप लोग ग्राफ खींचना जरूर याद रखिएगा कि कैसे कैसे ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 50 नंबर पे चले आते हैं। सवाल में कह रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो सीधे सीधे कहिए कि अद्वितीय हल होगा। अभी बाकी आपको पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, पढ़ लेते हैं तो कोई दिख वाली बात भी नहीं है, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का होगा जी, इसका जो है मात्र एगो हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, तो 50 का ऑप्शन ए होगा। 51 नंबर देखिए, युग्म समीकरण इतना और इतना के हलों की संख्या है, तो कौ गो हल होगा, तो इससे कंपेयर कीजिए। देखिए 1 से गुणांक 4 है, यहाँ पे 1 से गुणांक 8 है, तो 2 बार में कटेगा, 4 दूना के 8 होगा। y का गुणांक 10 है, यहाँ पे y का गुणांक 20 है, तो 10 और 10 दूना के 20, 1/2 होगा, तो यहाँ पे 1/2 बराबर हो गया किसके जी, 1/2 के। वाचर पर देखिए -22 और -44, तो ये भी देखिए माइनस से माइनस भाग दें तो प्लस होगा, और 22 दूना के 44 होगा, यानी कि ये भी आएगा 1/2, यानी कि तो तीनों बराबर हो गया। तीनों बराबर कब होता है जी, जब यहाँ पे संपाती रेखाएं होती है, और संपाती रेखाएं क्या होगा जी, अनगिनत हल होगा। ठीक है, तो 51 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से तो आपको बनाना है समीकरण इतना
और इतना के आलेख किस प्रकार के सरल रेखा है। तो फिर से चेक कीजिए, x गुणांक 2, x गुणांक 12 है, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, y गुणांक -1 है और यहाँ पे y गुणांक माइनस प्लस में 7 है। तो क्या देखिए 1/6 है, x गुणांक जो 1/6 आया है और y का गुणांक -1 प्लस में 7 है, -1 प्लस में 7 है, क्या बराबर होगा? तो आप लोग बराबर नहीं होगा, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/a3, b1/b2। तो c1/c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा जी, आप लोग कहेंगे सर ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी कि सरल रेखाएं, प्रतिच्छेदी सरल रेखा होंगी, यानी कि इसका एक हल निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 53 नंबर जो होगा x - y = 0 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। तो इस सिंपल से थोड़ा समझिए ध्यान से, x और माइनस में y बराबर 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x माइनस में y बराबर 0 का मतलब हुआ कि x और y बराबर है। तो x और y बराबर कहाँ होता है? तो आप लोग समझिए यहाँ पे ध्यान से कि x और y जो है दोनों का दोनों बराबर होता है मूल बिंदु पर। कहाँ पे बराबर होता है? मूल बिंदु बराबर होता है, यानी कि अगर ऐसा समीकरण कभी भी ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा मूल बिंदु से जाएगा। किससे जाएगा जी? मूल बिंदु से। 53 का जो है C हो जाएगा। ठीक है, आप इसे मान रख के भी चेक कर सकते हैं, जैसे x का मान 2 हो, y का मान -2 हो, तभी क्या होगा जी, x देखिए x में से y घटाना 0 है, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 3 हो, y का मान -3 हो, तो यहाँ पे रखिए, फिर 4 हो, -4 हो, ठीक है, तब भी 0 आएगा। तो ऐसा ऐसा बिंदु रख के ग्राफ खींच के देखिएगा, ग्राफ खींच के देखिए तो हमेशा किससे जाएगा जी? मूल बिंदु से जाएगा। तो आप लोग ग्राफ खींचिए और देखिए, जो भी आप ग्राफ खींचेंगे जिस पेज में भी, उसको आप लोग टेलीग्राम पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आकर के मेरे को मैसेज कीजिएगा, हम आपको जरूर चेक करके बताएंगे कि आपने सही बनाया है ग्राफ की गलत बनाया है। तो एक बार ग्राफ बनाइए इन 3 बिंदु को लेकर के, ठीक है, और हमको जो है यानी कि इंस्टाग्राम पे जो है भेजिए। ठीक है, हम आपका चेक करके जरूर बताएंगे। आप मुझे फॉलो करें या नहीं करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस भेजिए, हम आपका चेक करके जरूर बताएंगे। 53 का जो है ऑप्शन सी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 54 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है यदि 3x - 2y = 12 हो एवं 4x - 5y = 16 हो तो यहाँ पे मान क्या होगा? तो हमने आपको बताया है कि कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग x और y का मान चेक कर लेते हैं। ठीक है, और x का y का मान चेक करेंगे तो क्या करेंगे? देखो x का मान 4 है तो 4 रखेंगे, 4 3 12 होगा। यहाँ पे देखिए y का मान 0 रखेंगे तो 0 रख देंगे, तो 0 में 2 से होगा तो 0 होगा, तो 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 होगा, यानी कि फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे, x का मान 4 रखिए तो 4 चौका 16 हो जाएगा, y का मान 0 रखें तो 0 में 5 होगा तो 0 होगा, तो 16 में से 0 घटेगा तो 16 ही बचेगा, यानी कि फॉलो करा। तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर सब ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रैखिक समीकरण का मात्र एक हल होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 55 नंबर देखिए, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना बराबर इतना और इतना का कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होगा? जब C1/C2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बराबर कौन कौन होगा जी? तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2। कब? जब कोई हल नहीं होता है, यानी कि समांतर रेखाएं होता है तब। ठीक है, तो C1/C2 से कोनो मतलब मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है x का गुणांक a दिया है जो कि a1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा जी? a और a2 का मान क्या दिया? तो x का गुणांक यहाँ पे 2 दिया, तो बाटा में 2 हो जाएगा। ये बराबर हो किसका जी? B1/B2। तो B1 का मान जो है 10 है और B2 का मान 5 है, तो 10/5 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे a में 5 से गुना तो 5a होगा और 2 में 10 से गुना तो 10 दूना के 20 होगा। तो यहाँ से a का मान क्या होगा जी? 20/5, यानी कि 5 से 4 में कटेगा। ठीक है, तो a का मान कितना होगा जी? 4 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 55 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 56 नंबर सवाल देखिए, समीकरण युग्म में इतना और इतना का हल है। ठीक है, तो हल आपको चेक करना है, तो x का मान चेक कर लीजिए। ठीक है, x का मान क्या करना है जी? चेक करना है। तो x का मान 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, y का मान 3 रखिएगा, 3 दूना के 6 होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 में से 6 घटाइए तो -3 होगा, और -3 और +3 कितना होता है जी? 0 होता है, यानी कि हाई वाला जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए हाई 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 में से 6 घटेगा तो -3 होगा, -3 और +3 कितना होगा जी? 0 हो जाएगा। अब इसमें भी चेक करके देख लीजिए, तो x का मान 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 होगा, और y का मान 3 रखेंगे, यहाँ पे y का मान 3 दिया तो 3 रखेंगे, तो 3 3 का 9 होगा, तो 4 और 9 13 होगा, और 13 में 47 घटेगा तो क्या 0 आएगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, तो 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ए फॉलो नहीं किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी जो है चेक कर लेते हैं, तो x का मान जो है 4 है तो 4 रखेंगे, 4 3 12 होगा, y का मान 5 है तो 5 दूना के 10 होगा, तो 12 में से 10 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 और 3 मिलकर क्या 0 होगा? नहीं, 2 और 3 5 होता है, 0 नहीं होता है, तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है अब चेक करना है किसका जी? यहाँ पे ऑप्शन सी को चेक करने की जरूरत है, तो सी की चेक कीजिए। x का मान 5 है, y का
मान 9 है, तब 5 रखिए, तब 5 3 15 होगा। y का मान 9 रखिए, 9 दूना का 18 होगा, तो माइनस में 18 हो गया, ठीक है। अब प्लस में 3 है, तब 15 3 18 हो गया, 15 3 18, 18 में से 18 घटेगा तो 0, यानी कि फॉलो कर रहा है। यहाँ पे रखिए x का मान 5 रखिए, तब 5 होगा 20 होगा, y का मान 9 रखेंगे तो 9 27 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में तो प्लस में है, माइनस में 47 है, तो देखिए 27 को 20 को 47 को का 47 में 27 करते हैं तो 0 होगा, यानी कि इसमें फॉलो करा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी को चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये को फॉलो किया मतलब कि सॉल्व हो जाएगा। तो 56 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमने सारे सवालों को समझाया हुआ है। लास्ट में सवाल तेज बनाने के पीछे का मकसद यही है कि शुरुआत में आपको हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, जिससे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में इसलिए हमने स्लो बनाया, मैंने स्लो कर रहे तेज बनाया, क्योंकि आपको ऐसे बनाना है परीक्षा में, इस तरह से आपको हम सिखा रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप जो है सीधे इंस्टाग्राम पर आइए और आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर यहीं पे कमेंट कीजिए और कमेंट करके जो है मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। बाकी चैप्टर का अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए, और प्लेलिस्ट को ज्वाइन करने के बाद जो है आप लोग सिंपल सा ध्यान रखिएगा, वहां पे आप लोग एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो जो है देख सकते हैं, किस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है ये भी आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, और लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, एक एक चीजों को समझते जाएंगे। और इस तरह से अगर आप लोग मैथ को पढ़ते हैं तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका ही 100 में 100 मैथ में आने वाला है, क्योंकि सब्जेक्टिव बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करता है, जो कि आपके जिंदगी में एक बदलाव की किरण ला करके ही छोड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।